जी, हम सबसे पहले बात करते हैं। बल्कि मैं क्या बात करूंगा, आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। ये आपके सामने क्या चीज़ मौजूद है, कोई मुझे बताएगा प्लीज। ब्रेन। 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 जी ब्रेन है ब्रेन। इंसान। ठीक है। इसमें दो ऊपर ब्रेन है सर। वर्ड्स दो ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके बारे में कोई ब्रीफली मुझे बता सके। अम, जी, कॉग्निशन या इंटेलिजेंस के बारे में। इसमें ब्रेन के बारे में ही ये लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस की जहानत कितनी है और दिमाग की जो ताकत है उसके बारे में कि दिमाग से क्या क्या वो काम इंसान कर सकता है। मेरे ख्याल में तो यही है कि एक तो इंसान की जहानत और दूसरा उसकी दिमागी तौर पे जो वो काम ले सकता है उसके बारे में, कोग्निटिव जिसको कहते हैं। जी, जिया मिराज साहब, आप कुछ बताएंगे। जी, जिया मिराज साहब। सर इंटेलिजेंस का तो ज़रा क्लियर है। इंटेलिजेंस तो यही है कि आप कोई प्रीवियस जो चीज़ें आपको पता हैं उनको आप रिलेट करते हैं किसी नई चीज़ से, और एक कोई जजमेंट आपके सामने आती है, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। आप किसी नई कंक्लूजन तक पहुंचते हैं पुरानी हम्म। चीज़ों को यूज करते हुए, दिस इज इंटेलिजेंस। ठीक है। कॉग्निशन के बारे में मुझे नहीं क्लियर। ओके। जी, आप में से कोई और, मिस रुमैसा अहमद, आप कुछ बताना चाहिए इस हवाले से। सर कैन आई। जी बिल्कुल। इंटेलिजेंस जो है, आई थिंक इंटेलिजेंस इज बिल्ट इन, मींस इट इज प्रेजेंट ऑलरेडी, एंड कॉग्निशन इज which can be developed through learning. हम्म। वैसे तो अगर हम टिपिकली इनको देखें, इन चीज़ों को, और अब मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को। Yes, यस sir. सर। It is clear. अच्छा, इसमें देखें, ये हमारा ऑनलाइन सेशन है, तो मुझे कुछ लम्हात के बाद आपसे पूछना होगा, और आप लोगों को भी मुझे रिस्पॉन्स करना होगा, ताकि हमें मालूम हो कि मैं बोलता चला जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको मेरी कोई चीज़ क्लियर ना हो या आवाज़ ना आ रही हो। सो इस वजह से ये ऑनलाइन सेशन की रिक्वायरमेंट है कि हम आप बार बार थोड़ी देर बाद इस चीज़ को कंफर्म करते रहें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम टिपिकली देखें ना, तो कॉग्निशन और इंटेलिजेंस में डिफरेंस होता है, अगर आप इसको साइकोलॉजी के लिहाज से या माइंड साइंसेस के लिहाज से देखते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक लेमैन की हैसियत से या बीइंग अ टीचर अगर आप इसको लेते हैं, तो हमारे लिए इसकी टिपिकल डिटेल्स में जाना ज़रूरी नहीं है। हम कॉग्निशन को या इंटेलिजेंस को जस्ट ये कह सकते हैं कि ये अल्लाह ताला ने, ये जो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ी हमारे पास नेमत है, दिमाग, उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वही वर्किंग होती है। ठीक है। और उस वर्किंग के अंदर एक इंतहाई अहम चीज जो आती है, वो आता है कि आप सोचते कैसे हैं। उसमें ये आता है कि आप की मेमोरी एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है। ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम चीजें आपकी माइंड के प्रोसेसेस होते हैं। यानी आपका सोचना, जैसे आप रीजन करते हैं, किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, और आपकी मेमोरी इसके अंदर आ जाती है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सो आपकी इंटेलिजेंस या कॉग्निशन जो है, इट्स अ बंडल ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, ये तमाम मखसूस चीजें कुछ आपकी कॉग्निशन और इसमें आ जाती हैं। यहां तक ये बात क्लियर है आप लोगों को। यस सर। Yes, sir. Yes, हम sir. इसको बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं ले रहे, हम सिंपल अंदाज में बात कर रहे हैं कि इससे मुराद सिंपल इतना होता है कि आप आपके जो जहन में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे आपका सोचना, किसी चीज़ को समझना, आपका दिमाग, आपके दिमाग में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई अल्टरनेट सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं, इनको कहा जाता है इंटेलिजेंस या कॉग्निशन। और यहाँ पे हमारा फोकस होगा इंटेलिजेंस के ऊपर। इज इट क्लियर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखिएगा, इस इमेज के ऊपर फोकस करें, और मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को यहाँ क्या बात समझ आ रही है।
सर रेप्लिका ऑफ अस्सलाम ह्यूमन वालेकुम। आई इंटेलिजेंस। थिंक जैसे किसी कंप्यूटर का या लैपटॉप का मदरबोर्ड काम करता है, इसी तरह जो हमारा ब्रेन है वो एज ए मदरबोर्ड काम करता है और सारे फंक्शंस को जो है वो ऑपरेट करता है आगे। ठीक है, और कोई बताए? सर द Sir, वर्ड Sir, इमिटेशन I think अस्सलाम वालेकुम सर। जिस वन तरह बाय वन से प्लीज, ब्रेन वन बाय वन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, जिस तरह ब्रेन जो है इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वर्किंग कर रहा है, इसके रिसेप्टर्स और थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्टिमुलाई और इसका थैलमस हाइपोथैलमस ये किस तरह से जो है ना अपने ऑर्गन्स अपने सिस्टम्स को जो है ना वो इनहेंस कर सकते हैं। सर कैन आई से समथिंग? जी बिल्कुल, मिस May I? मिस सायरा रहमान, आप बताइएगा प्लीज। Sir, as the word imitation of human intelligence, it is giving the direct meaning also. It's a replica of the human intelligence. So, whatever you're going to feed to the computer or to any AI tool, it is going to generate the same. जी वेरी गुड, जबरदस्त। और कोई बताए प्लीज? ये जी एक्सक्यूज मिस मी, अमारा जिब्रान, आप बताइएगा। It's basically a copy of a human brain, how it works, the algorithms and AI system, intelligence, किस तरह हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, हाइपोथैलेमस एंड ऑल द फंक्शंस, ह्यूमन ब्रेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग आवर कोडिंग, आवर कंप्यूटर जी ठीक है, वर्क। गुड गुड। जी और कोई बताएगा प्लीज? जी sir, मैं one बताना brain is चाहती हूँ। showing. Okay. जी आप बताइएगा। एक्सक्यूज मी, इसमें मुझे लग रहा है कि इन दोनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो इंसान का ब्रेन है ना, उन दोनों को आपस में कंपैरिजन किया हुआ है इस पिक्चर में कि एग्जैक्टली, दोनों बिल्कुल। की जो है क्या क्या, मतलब जो ह्यूमन ब्रेन काम कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हम वही कुछ काम जो है ना ले सकते हैं। हम्म, जी uh, well, जी। can लास्ट I? अब मैं लास्ट लूंगा, लास्ट रिस्पॉन्स लूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज। Sure. Well, the first picture it represents of a human brain, while the second picture says that if we combine the human brain with the artificial intelligence, or for example, when we take the help of computer or some other kind of source, then what positive response we can generate. So it's a basically comparison between human abilities, and when we combine those human abilities with some, you can say, software or additional computer. So how these both can work together and bring more betterment to the हम्म, world and अ, thinking. जी बिल्कुल, आपकी भी एक अच्छी ओपिनियन है, और ये आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है उसको हाईलाइट किया है, और नो डाउट ये एक अच्छा रिव्यू है। बट यहाँ पे हम जिस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं ना, अब मैंने ऊपर एक वर्ड लिखा है, इमिटेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है, और इंटेलिजेंस में हमने देखा कि इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस इंक्लूड हैं, जैसे आपकी रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपकी मेमोरी है। सो आप सादे अंदाज में हम ये कह सकते हैं कि आपके माइंड के जो भी प्रोसेसिंग होती है, हम उसको इंटेलिजेंस कह रहे हैं सिंपल अल्फाज में। लेकिन मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर दूं कि मैं टिपिकल डेफिनेशंस ना तो साइकोलॉजी की यूज़ कर रहा हूँ या ना किसी और साइंस की यूज़ कर रहा हूँ, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ जो इंटेलिजेंस के बारे में हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। सो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस उन प्रोसेसेस को कहते हैं। अब आप देखें, लेफ्ट साइड के ऊपर एक ह्यूमन ब्रेन को मैंने शो किया है, और राइट साइड पे मैंने आपके एक उधर एआई लिखा हुआ है, उधर कुछ आपको टेक्निकल चीजें नजर आ रही हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह के कुछ इमेज के अंदर चीजें नजर आ रही हैं। सो इस वक्त एक इमिटेशन की जा रही है, यानी कॉपी किया जा रहा है ह्यूमन माइंड को एक आर्टिफिशियल माइंड के अंदर, एक मशीन के अंदर। सो ये जो इमिटेशन है, ये इमिटेशन जब की गई, तो वो जो इंटेलिजेंस थी आपकी मेरी, वो जो हमारे आपके और मेरे दिमाग में जो प्रोसेसेस होते थे, उन प्रोसेसेस को इमिटेट किया, यानी कॉपी किया गया, उनकी नकल उतारी गई। और उन प्रोसेसेस को जब आप कंप्यूटर को सिखाना आपने शुरू कर दिया, तो इसको आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस से एक नए वर्ड की, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आ गए, और उसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये आपके सामने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन है। आप में से कोई एक जो है इसको प्लीज रीड करेगा सबके लिए। May I read it? यस श्योर। The term artificial intelligence was first used at a 1956 workshop held at Dartmouth College, a US Ivy League university, to describe the science and engineering of making intelligence machines, especially intelligent computer programs. ये 1956 के अंदर सबसे पहले इस टर्म को यूज किया गया। और अगर आप यहाँ पे ये देखें कि जो यूएस आईवी लीग यूनिवर्सिटी है डेटमाउथ की, तो वहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया गया, साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन। यानी वो जो कॉन्फ्रेंस जो वर्कशॉप थी उसमें डिस्कशन हो रही थी उस साइंस और इंजीनियरिंग की, जिसमें इंटेलिजेंट मशीन के बारे में वो बात कर रहे थे। स्पेशली वहां पे बात हो रही थी इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो ये सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये वहां पे टर्म यूज की गई थी। अब आप ये भी जानते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, हमारा जो दिमाग प्रोसेसिंग करता है, उस प्रोसेसिंग को जब इमिटेट किया गया, उस ह्यूमन इंटेलिजेंस को जब इमिटेट किया गया, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये बात याद रखिएगा, ये वैसे एक ऐसा पॉइंट है कि इसके ऊपर इतनी ज्यादा डिस्कशन हो सकती है। सिर्फ इसी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करना शुरू करें तो उसके लिए हमें कई सेशंस चाहिए, लेकिन ये डिस्कशन बहुत आउट क्लास है, बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पे हमें जब मैंने खुद इस चीज को स्टडी किया तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तख्लीक है उसके हवाले से बहुत हैरान हुआ। और हमारा बेशक अकीदा तो है कि अल्लाह की तख्लीक जो है इंसान ये एक बहुत आला मखलूक है, लेकिन जब इस चीज़ को मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ह्यूमन इंटेलिजेंस को जब स्टडी किया तो बिलीव मी कि वहाँ पे मैं सिर्फ एक लफ्ज़ ही कह सकता हूँ कि सुबहान अल्लाह। क्योंकि जो अल्लाह ताला की तख्लीक है वो बहुत कमाल है। सो अभी इंसान ये कोशिश कर रहा है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसानी दिमाग बनाया है उसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनको कॉपी करके मशीन को सिखाए। और मशीन को किस लिए सिखाए कि वो एक इंटेलिजेंट मशीन बनाना चाहता है, एक इंटेलिजेंट मशीन बनाना चाहता है। और जब ये कुछ प्रोसेसेस को कॉपी करने के काबिल हो गया तो इस चीज को फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया। यानी अब एक ऐसी मशीन बना ली गई है और स्पेशली कंप्यूटर प्रोग्राम एक ऐसा डेवलप कर लिया गया है जो प्रोग्राम इंसानी दिमाग के प्रोसेसेस को कॉपी करता है। यानी जैसे इंसान समझने की कोशिश करता है वो समझ रहा है, जैसे इंसान रीजन करता है और जैसे इंसान जो है किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सफर किया है और ये इसकी तारीख कई दहाइयों की तारीख है, कई सदियों की तारीख है। और हम चंद दिनों में यहाँ तक नहीं पहुंचे बल्कि ये बहुत लंबा सफर हमने किया है। सो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचे। जी आप बताइए आपका क्वेश्चन प्लीज। जी आपने हैंड रेस किया है, प्लीज मुझे बताइए आपका कोई क्वेश्चन है। सैमसंग नाम आ रहा है, सैमसंग SM A145F, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, ये मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस्लामी लिहाज से इनको हम कैसे लेंगे इस चीज को, कि हम ये बिल्कुल अल्लाह ताला की चीज की कॉपी कर रहे हैं उसमें। तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको क्या लेंगे, मतलब किस तरह लेंगे कि क्या ये ठीक है कि नहीं? देखिए पहली बात तो ये है कि इस्लामिक पॉइंट व्यू से तो आज का हमारा टॉपिक है नहीं, लेकिन मुख्तसरन आपको मैं ये बता दूं कि देखें हम तो सारी ज़िंदगी ऐसा ही करते आ रहे हैं और इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहरहाल कोई मसला नहीं आता, क्योंकि आप इस दुनिया को, यूनिवर्स को या वर्ल्ड को, आप उसको चीज़ों को लर्न कर रहे हैं और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये बहरहाल ये चीज आपको क्लियर होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है। अब यहां से कोई मुझे, जो जिस अंदाज से मैंने आपको ये बताया है, मुझे दो लोग ऐसे चाहिए कि जो ये डिफाइन करें सादे अल्फाज में, अपने वर्ड्स में, कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, ताकि मुझे मालूम हो कि क्या जो मैंने अभी चीजें डिस्कस की हैं ये आपको क्लियर हुई हैं कि नहीं। प्लीज। So artificial intelligence
means that now such computer program is being developed which can analyze, predict, reason, and interpret it. जबरदस्त, बिल्कुल, वेरी गुड। जी, और कोई? Well, Uh, artificial intelligence is the intelligence that is artificially man-made by human beings, and yes. it is for the machines. Humans, जिस तरह कि आपने बताया कि humans भी जो है जिस तरह हमारे brain में processes होते हैं, एक brain तो हमारा naturally अल्लाह ताला ने बनाया है और उसके अंदर जो intelligence है वो भी naturally है। तो what humans are doing now, वो अब बिल्कुल ब्रेन को कॉपी करते हुए वैसे ही एक आर्टिफिशियल ब्रेन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, किसके लिए? मशीन्स के लिए, सो दैट वी कैन वर्क बेटर और हम लोग मजीद न्यू इन्वेंशंस और चीज़ें कर सकें। क्योंकि इससे पहले जितनी भी पहले मशीन्स थी, दे वर ऑल जस्ट पार्ट्स, उसके अंदर रीजनिंग की एबिलिटीज़ नहीं थी, उसके अंदर एज अ ह्यूमन बिहेवियर परफॉर्म करने की नहीं थी। बट जैसा कि अब हम लोगों ने देखा है कि मेटा की भी इन्वेंशंस हुई है एंड सिंस इट इज़ इन्वॉल्व इन the WhatsApp as well, तो whenever you try to ask them questions, even when we are talking to them emotionally, तो वो आपको emotionally भी जवाब देते हैं, वरना हम लोग पहले जब machines थे तो ऐसा लगता था robot से सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं। So artificial intelligence is something that is man-made, which is human-made, and it is artificially made by humans for the machines in order to, you know, make machines imitate like humans, and जी, so that they बिल्कुल, can more बिल्कुल, understand बिल्कुल, it. यू गॉट द पॉइंट। जी मिस शगुफ्ता, आप बताइएगा, आप सर मेरे क्या है? जहन में ये आ रहा है, मेरा ये ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि जो ब्रेन प्रोसेसिंग है उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। तो वो सारे प्रोसीजर्स जो ब्रेन कर रहा है उसकी स्पीड को मैक्सिमाइज किया गया थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी बिल्कुल ज़बरदस्त। जब भी हमारा ICIS ग्रोथ प्लेटफॉर्म से हम सेशन करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो कोर आइडिया है वो अपने पार्टिसिपेंट्स के सामने रखें। उसकी वजह ये होती है कि जब आपके पास किसी भी चीज़ की कोर आइडिया या बेसिक आइडिया आपके पास होता है तो आप उस चीज़ के असल मकसद को समझ जाते हैं और असल मकसद ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अब आप ये जान चुके हैं कि इंटेलिजेंस क्या चीज़ है और आपको ये समझ आ गया कि हम इंसानों ने, साइंटिस्ट ने ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो है कॉपी करने की कोशिश की है। और अभी हम देखें इस टॉपिक में कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी आ जाती हैं और अभी हम उस चीज़ की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे और ना मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन अभी सिंपल हम ये समझ रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। और अब हमें एक चीज़ जो बहुत अहम हमारे लिए है वो ये है कि पहले उस चीज को डिस्कस करने से पहले ये डेफिनेशन जो है ये प्लीज देखिएगा जरा। जी मिस सायरा रहमान, आप इसको रीड आउट करेंगी सबके लिए जरा? Yes, sir, why not, sir? A branch of modern science and technology aiming at the exploration of the secrets of human intelligence on one hand, and the transmission of the human intelligence to machine as much as possible on the other hand, so that machine would be able to perform functions as intelligently as they can. जी, अब ये जो डेफिनेशन है वो इस पिक्चर को प्रेजेंट कर रही है। Yes. आप एक तरफ आप इंसानी दिमाग के जो हकाइक हैं या जो राज हैं उसको समझ रहे हैं, एक तरफ आप इंसानी दिमाग के को स्टडी कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने जो कुछ इंसानी दिमाग से सीखा है कि हाउ डज ह्यूमन माइंड वर्क, कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, आपने जो कुछ यहाँ से समझा है, जो कुछ सीखा है, आप वो चीजें मशीन को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस वजह से हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये हमारा AI इस वजह से कहलाता है कि ये क्योंकि इंसानी दिमाग को कॉपी करके इसको सिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप जहन में रखिएगा। जी टेक्नो BF में आपने हैंड रेस किया है, मैं अभी आपकी बात सुनता हूँ, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ पहले। तो हमने वहां से जो इंसानी दिमाग से जो कुछ सीखा है हम वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं मशीन को। सो जब मशीन ने वो सीखा तो हमने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा। लेकिन अभी बहुत दूर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन माइंड को कंप्लीटली कॉपी करने से, क्योंकि इंसानी दिमाग की जो पेचीदगियां हैं यकीनन वो बहुत ही ज्यादा हैं और अभी इंसान उस हद तक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी काफी कुछ इसने कर लिया है। जी आप बताइएगा जी, टेक्नो BF7 आपने हैंड रेस किया।
जी आपने हैंड रेस की है, अब आपने प्रॉपर नाम नहीं रखा हुआ, हमारे पास सिर्फ टेक्नो BF7 शो हो रहा है, तो मैं मजबूर हूँ आपको टेक्नो BF7 कहने पर। आप प्लीज़ मुझे बताइए आपका क्वेश्चन है या बाय मिस्टेक है। ओके अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है इसको ट्रेन किया जाता है। इसको कैसे ट्रेन किया जा रहा है? बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड हैं, और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर डाटा रिक्वायर्ड है। दो चीज़ें जिनकी एडवांसमेंट की वजह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्किंग कर रहा है, दो चीज़ें। पहली बात है बिग डाटा। बिग डाटा का मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे, यानी हमारी सोच होगी कि जितने बड़े पैमाने पे रोजाना डाटा जनरेट हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे जनरेट हो रहा है, और एक अंदाजे के मुताबिक कई बिलियन GB डाटा डेली बेसिस पे जनरेट होता है, कई बिलियन डाटा। और दूसरी तरफ आपके पास कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बहुत तेज है, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग और डाटा के जरिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक इसको सिखाने का तरीका उसको कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या कहा जाता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में आप सिंपली ये किया जाता है कि कंप्यूटर के सामने जैसे आपने कैट्स की कुछ पिक्चर फीड की, फिर आपने डॉग्स की कुछ पिक्चर्स फीड की। अब कंप्यूटर का काम है कि कंप्यूटर ये देखे कि जितनी भी कैट के लेबल के साथ जितनी पिक्चर्स हैं, और उनके उनको पूरा वो एनालाइज करेगा कि अच्छा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर इसके पाँव होते हैं, आंखें होती हैं और दुम होती है। और फिर वो देखेगा कि अच्छा कैट, जितनी भी कैट्स की पिक्चर हैं उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। फिर वो देखेगा जो डॉग की पिक्चर्स उसको फीड की हैं उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। और फिर इन जो कैट्स की पिक्चर्स हैं और जो डॉग्स की पिक्चर्स हैं, इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। सो इस चीज को कंप्यूटर एनालाइज करता है, कंप्यूटर बड़े पैमाने पे इनको समझने की कोशिश करता है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग की जाती है। आप में से जो पार्टिसिपेंट हमारे मोंटेसरी के सेशन के अंदर थे उनको याद होगा, हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था और हमने ह्यूमन माइंड के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया था, वो बिल्कुल इसी बात से रिलेटेड है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप बिग डाटा के जरिए, बहुत बड़े पैमाने पे जो डाटा मौजूद है उसके जरिए आप कंप्यूटर्स को, मशीन्स को ट्रेन करते हैं। और इसमें मैं टिपिकल डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि इसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आ जाती है, रीइंफोर्स्ड लर्निंग आ जाती है, जिसके जरिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया जाता है। जी यहाँ तक बात क्लियर है? जी एनी इशू? क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है? जी जी एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. जी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आपको बात क्लियर है मेरी? Yes, sir, clear है. Yes, sir, clear है. Sir, excuse me, sir. So you have talked about supervised learning, sir. जी So जी who is doing the supervised learning, sir? देखिए ये एक अच्छा सवाल आपने कर दिया है। AI के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जितनी भी लर्निंग इसको करवाई जाती है वो तमाम की तमाम इंसान ही करते हैं, चाहे वो सुपरवाइज लर्निंग हो, चाहे वो अनसुपरवाइज लर्निंग हो, चाहे वो रीइंफोर्स्ड लर्निंग हो। ये तमाम की तमाम लर्निंग जो है वो इंसानों ही के थ्रू होती है, मशीन खुद से नहीं करती। लेकिन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग जब से डेवलप हुई है, मशीन लर्निंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये सलाहियत दे दी गई है कि वो खुद से चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में होता ये कि हम सिर्फ डाटा देते हैं, और आर्टिफिशियल जो मशीन लर्निंग होती है, जो मशीन लर्निंग क्या चीज़ है, मैं ज़्यादा टर्म्स इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अब चूंकि बात शुरू हो गई है मैं इसको ब्रीफली बता देता हूँ। मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मॉडल को कहा जाता है कि जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो खुद से चीज़ें सीखता है। सुपरवाइज लर्निंग में ह्यूमंस जो हैं वो उसको लेबल डाटा देते हैं, यानी आपने 10 पिक्चर्स डॉग्स की दी, 10 पिक्चर्स कैट्स की दी, और ये जब आपने डाटा उसको दिया कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर ने उसको एनालाइज किया और पैटर्न को एनालाइज किया कि जो डॉग्स हैं वो किस तरह के होते हैं, जो कैट्स हैं वो किस तरह के होते हैं।
सो सुपरवाइज लर्निंग की वजह से आज अगर आप चैट जीपीटी का आपके पास जो है वो परचेस्ड मॉडल होगा, तो आप उसके ऊपर बासानी अगर आप उसको कहते हैं कि डेवलप अ पिक्चर ऑफ डॉग एंड डेवलप अ पिक्चर ऑफ अ कैट, और कैट इज वॉकिंग ऑन अ साइड वॉक कर रही है, तो आप वो जनरेट कर देता है पिक्चर को। सो ये उसी डाटा की वजह से पॉसिबल हुआ। जी So secondly, so right now you have talked about machine learning, sir, machine जी जी learning model. So how far we can say that the data which machine learning is producing or generating, it is authentic and valid, sir? नो, ये तो बहुत बड़ा इशू है। ये हमारी डिस्कशन के अंदर ये एक बहुत अहम मौजू है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे यहाँ इवन दो के जो आपके पास जो न्यूज़ जो बड़े बड़े जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हैं, इन न्यूज़ पेपर्स के ऊपर, न्यूज़ चैनल पे बहुत कुछ ऐसा सामने आ रहा है कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू बना है। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर यूनेस्को का एक डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे, एआई कॉम्पिटेंसी फॉर टीचर्स। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिंगल क्या कोई कहीं भी कोई वर्किंग नहीं हुई इस हवाले से कि अगर एक टीचर है, एक एजुकेटर है, तो हमने उसको कैसे डेवलप करना है, एआई की कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। लेकिन यूनेस्को ने एक बड़ा जबरदस्त काम 2022 में उसकी इब्तिदा की थी, और लास्ट जो उसकी अपडेट आई है वो गालबन जनवरी या मार्च 2024 के अंदर आई है। जब मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा, और वो डॉक्यूमेंट का मकसद ये है कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है कि हाउ टू ट्रेन योर टीचर अबाउट एआई। आपने अपने टीचर्स को जनरेटिव एआई और एआई के ऊपर कैसे ट्रेन करना है। मैं उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के ये हैरान रह गया कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो उसका मेजर पोर्शन है वो इस हवाले से है कि आपने एआई से अपने आप को या टीचर्स को या बच्चों को महफूज कैसे रखना है। क्योंकि एट द सेम टाइम ये मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो आपको मैंने बताया ना कि एआई सीखता कैसे है, और जिसके ऊपर आपने मिस सायरा रहमान आपने क्वेश्चन रेज किया, और ये क्वेश्चन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंफॉर्मेशन जो वो जनरेट कर रहा है वो ऑथेंटिक कितनी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि आपको उसको खुद से रिव्यू करना होगा। कुछ लोग समझते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से एक सेशन करवाया, वहाँ एक ट्रेनर आए और उन्होंने बताया जी चैट जीपीटी से आप लेसन प्लान बनाएं, जस्ट आपको 1 मिनट के अंदर इतने लेसन प्लान बना लेंगे। लोग इस चीज़ को ऐसे बयान करते हैं कि जैसे वाकई में बड़ा कोई ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैट जीपीटी लेसन प्लान जब बनाता है तो वो इन्फॉर्मेशन को अरेंज करता है। उसमें ये फ़ायदा ज़रूर है कि आपकी जो है ना वो प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाती है। बट अगर आप ये समझते हैं कि अब आपको उन चीज़ों को रिव्यू नहीं करना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, आपको जो है एजुकेशन की एबीसी ना भी आती है तो आप ये काम कर लेंगे, ये बिल्कुल बेतुकी बात है, हकीकत से बहुत दूर बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जनरेटिव एआई या एआई जो ये लर्निंग कर रहा है और सीख रहा है, वो इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट से बहुत सा डाटा उठाया और उस सारे डाटा को सेव कर लिया, उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई। उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। हम क्योंकि मैंने खुद इस एआई को यूज़ करते हुए 3 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हैं, और इसी तरह से हमने सेशंस भी प्लान किए हैं। बिलीव मी कि सेशंस के हवाले से बहुत सी वर्किंग ऐसी है जो एआई के ऊपर की है, लेकिन उसका बाद में फ़ायदा नहीं हुआ, उसको बार 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 रिवाइज करना पड़ता है। ये जब हम प्रॉम्प्ट के बारे में, स्पेशली नेक्स्ट सेशन जो होगा उसके अंदर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से एक काफ़ी डिटेल बात करेंगे, उसमें इन हकाइक को मैं फिर आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वो प्रॉम्प्ट का बड़ा गहरा ताल्लुक है इस बात से कि आप एक रिजल्ट कैसे पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट इससे ले सकते हैं। जी, Thank you so much, sir. क्वेश्चन, यू वेलकम। एनी मोर क्वेश्चन? जी मिस रोहा आपका कोई क्वेश्चन, मिस सिद्रा मरियम आपका, मिस हिना हनीस आपका, आप लोगों ने मिस सर राशिद मुश्ताक साहब आपकी भी वीडियो बन जा रही है, और हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी वीडियोस जो हैं वो बन जा रही हैं। मिस उज़मा हैं, शकीला जुल्फ़ार हैं, सर आसिम हैं। सो आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप अगर क्लास में हैं तो क्लास में आप हाजिर हों और हमें शो करें कि आप क्लास के अंदर मौजूद हैं, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो देखा है कि ये फैसिलिटेट भी करती है, दूसरी तरफ ये है कि हमें बहुत ज़्यादा एनालिटिकल और क्रिटिकल होना पड़ता है। सम टाइम जो हम इनसे डिमांड करते हैं उसके अपोजिट भी जनरेट चीज़ें कर देते हैं। तो ये इजीनेस की बजाय ये है कि अब हमें सुपर कॉन्शियसनेस और मोर क्रिटिकल जो है ना अपने पे डेवलप करने की भी ज़रूरत है। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे?
जी बिल्कुल सर, ये असल में हमारी डिस्कशन का पार्ट ही है और इस चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब आप यूज़ कर रहे हैं या जनरेटिव एआई को, स्पेशली हमारा टॉपिक जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है बल्कि जनरेटिव एआई है। जनरेटिव जी एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़र्क है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक समझ लीजिए फील्ड है जनरेटिव एआई की। सो हम लोगों की जो बेसिक डिस्कशन है, क्योंकि हम लोग चैट जीपीटी को जानते हैं, मेटा एआई को जानते हैं या सोरा को जानते हैं, ये तमाम के तमाम जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं। अब ये जनरेटिव एआई जो है इसके बहुत से थ्रेट्स भी हैं, इसकी वीकनेसेस भी हैं, इसके स्ट्रेंथ्स भी हैं और इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ये चारों चीजें इंशाल्लाह ज़वजल हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ब्रीफली। थैंक हम यू। आज ये सारी चीजें ब्रीफली डिस्कस करेंगे और मैं आपको पूरे सॉलिड बेसिस के ऊपर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ट्रेनर, आप इन चीज़ों को एक कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल इस सेशन के अंदर हम इस वहम से निकल आएंगे कि जो एक एक हवा चल पड़ी है ना कि शायद पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कितना ही इंटेलिजेंट हो गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आपने बिल्कुल आप गालिबन यूज़ करते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में कॉन्शियस भी होना पड़ेगा, क्योंकि इसके थ्रेट्स भी हैं और इसकी वीकनेसेस भी हैं। इसके थ्रेट्स और वीकनेसेस को जो बंदा अंडरस्टैंड करता है, वो ऑब्वियसली फिर इससे बेनिफिट उठा सकता है, लेकिन जो इसके थ्रेट्स और वीकनेसेस को नहीं समझता, वो इससे नुकसान ही उठाएगा। और स्पेशली बीइंग अ टीचर, बीइंग एजुकेटर या बीइंग अ ट्रेनर या बीइंग अ स्कूल प्रिंसिपल या हेड, आप इसकी अगर वीकनेसेस को और इसके थ्रेट्स को नहीं समझेंगे तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो हम बात करते हैं जनरेटिव एआई की। अच्छा, आप जनरेटिव एआई के को थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए सर वो पिछला दफा जो लेसन प्लानर वाला जो एक चैट जीटीपी पर दिया हुआ था, मैंने उस जी पे जी लेसन प्लान करने के लिए जब वो किया ना, तो वो बात आपकी ठीक है कि हम जो सोच रहे होते हैं ना कि लेसन प्लानर हमें मिल जाएगा बड़ा जबरदस्त और ये वो, हाँ उसने हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दी कुछ पॉइंट्स देके कि आप ये चीजें अगर अपना कर लें तो आप अपना लेसन प्लान खुद कर सकते हैं। यानी कि ये बात नहीं है कि वो हमें कोई हमारा प्रॉपर लेसन प्लान करके दे रहे हैं। जी बिल्कुल सर, लेकिन इंशाल्लाह अज़्ज़ मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप परेशान ना हो, मैं आपको इंशाल्लाह वो जो प्रॉपर लेसन प्लान है ना वो भी करवा के दूंगा, क्योंकि ये भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी होगी। प्रॉम्प्ट सही। इंजीनियरिंग इज नॉट अ कोडिंग, वो कोई कोडिंग नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और बड़ी जबरदस्त चीज़ है। आप इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझेंगे तो आप तो हैरान हो जाएंगे कि हम अभी तक चैट जीपीटी को या किसी भी जनरेटिव एआई को सही अंदाज में यूज ही नहीं कर रहे थे। अच्छा, हमने समझना है जनरेटिव एआई क्या चीज़ है ना। आप में से कोई एक ऐसा है कि जिस व्हाट्सएप से आपसे कांटेक्ट किया जा रहा है, आप उस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। जो मेन जिस नंबर से व्हाट्सएप से हम आपसे भी कम्युनिकेट करते रहे हैं, आपको ग्रुप में ऐड किया है, उस व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज करेगा। थोड़ी सी 2-3 बातें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके ज़रिए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप जो है वो कैसे हम जनरेटिव एआई क्या चीज़ होती है। आप में से कोई एक वॉलंटियर कर ले इस काम को, मुझे मैसेज करे उस नंबर पे, जोंग का नंबर है वो हमारा, उस पे मैसेज करें। जी मिस सादिया हलीमा, गुड। मैं मिस सादिया हलीमा, हम कुछ चीज़ों को 2-3 बातें करेंगे और मैं अपनी चैट जो है वो आपकी इजाज़त के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा सबके साथ। आपको इशू तो नहीं मिस सादिया? नो जी मिस सर, नो सादिया, इशू। नो सर, ठीक है। नो इशू। हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप मुझसे कुछ सेशन के हवाले से, मिस सादिया आप मुझसे सेशन के हवाले से कोई टेक्स्ट टाइप करके ना क्वेश्चन कीजिए इसके अंदर। आप सबको ये चैट सबको नजर आ रही है? जी सर, आ रही है सर। जी जी मिस सादिया, आप कुछ क्वेश्चन करें मुझसे।
जी, आपने ये ऑब्जर्व किया आप सब ने कि मिस सादिया हलीमा जो हैं द पंजाब स्कूल से हैं, ये हमारी मैम। सो ये कुछ क्वेश्चन कर रही हैं मोहम्मद फैसल से, ठीक है। ये मैसेज करती हैं और मोहम्मद फैसल इनको जवाब देते हैं। मिस सादिया हलीमा मैसेज करती हैं, क्वेश्चन उन्होंने सबसे पहले उन्होंने सलाम किया तो मैंने सलाम का जवाब दे दिया। फिर मिस सादिया ने मोहम्मद फैसल को मैसेज किया, हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी इफेक्टिवली। सो मोहम्मद फैसल ने रिप्लाई किया, वी नीड टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू इफेक्टिवली यूज चैट जीपीटी। अगर आप चैट जीपीटी को अच्छे अंदाज में यूज करना चाहते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी होगी। व्हाट आर द की पॉइंट्स टू गेट एग्जैक्ट आंसर। हम एग्जैक्ट आंसर कैसे लें, क्योंकि आप जब चैट जीपीटी या किसी भी चैट बोर्ड को यूज करते हैं तो आप अक्सर आंसर एग्जैक्ट नहीं मिलता। तो मैंने उसे कहा कि उनको कहा यू विल गेट दीज डिटेल्स इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। फिर एक उन्होंने इशू बताया, समटाइम्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज नॉट गुड व्हेन वी गेट ओवर आंसर। बाज दफा आंसर जो है वो ठीक, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता जब हम अपना आंसर लेते हैं। सो यहाँ पे मिस सादिया हलीमा चैट कर रही हैं एक ह्यूमन से, ठीक है, और वो मैसेज टेक्स्ट में टाइप करती हैं, रिप्लाई भी टेक्स्ट में आता है। बाज़ दफ़ा वो ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे कोई पिक्चर की डिमांड कर सकते हैं कि सर मुझे फला चीज़ की पिक्चर या स्क्रीनशॉट शेयर करें, तो मैं उनको किसी चीज़ की पिक्चर या स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ। सो ये जब आप दो ह्यूमंस के दरमियान इंटरेक्शन होती है, ये तो हमारी सिंपल इंटरेक्शन है। लेकिन जब इंटरेक्शन, अब गौर कीजिएगा, यहाँ से मैंने आपको कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं बतानी बल्कि बड़े आसान अंदाज में आपको एक चीज कॉन्सेप्ट समझाना है। वो क्या कि जब आपकी ये इंटरेक्शन किसी ह्यूमन से नहीं बल्कि एआई से है, और एआई एक ह्यूमन, जैसे मैंने मिस सादिया को मिस सादिया को जैसे मैं मोहम्मद फैसल ने आंसर किया, जब एआई मिस सादिया को ऐसे रिप्लाई करेगा तो हम उस एआई को जो कि इंसान की तरह जवाब दे सकता है उसको हम जनरेटिव एआई कहते हैं। वो एआई, यानी ये भी एआई की फील्ड का हिस्सा है, यानी एआई एक ब्रॉडर टर्म है और उस ब्रॉडर टर्म के अंदर यानी अम्ब्रेला टर्म जो है वो एआई है, उस एआई के अंडर आता है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई, जनरेटिव का मतलब आप समझ लें, जनरेटिव हम कहते हैं ना जनरेट करना, कुछ जनरेट करना, यानी वो एआई जो जनरेट करता है वो क्या जनरेट करता है, वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। यानी जैसे आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया, इसी तरह से जब आप एआई से कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो एआई आपको जवाब देता है। दिस इज कॉल्ड जनरेटिव एआई। यानी जब आपको कोई एआई रिप्लाई करे और रिप्लाई करे वो टेक्स्ट की सूरत में हो, वो रिप्लाई जो है वो रिप्लाई इमेज की सूरत में हो, वो जिस भी सूरत में हो, आप उसको कहते हैं जनरेटिव एआई। सो दिस इज कॉल्ड जनरेटिव एआई। तो सर ये जो जनरेटिव एआई है ये किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, मतलब अगर वो चैट के अंदर शामिल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोई ह्यूमन हमसे चैट कर रहा है या ये जनरेटिव एआई के थ्रू हमसे चैटिंग की जा रही है? जी, उसमें देखिए एक सिंपल सी चीज़ ये है कि जनरेटिव एआई की जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना, वो ह्यूमन की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप अगर अभी हम एक जनरेटिव एआई के साथ जो है अभी ही फ़ौरन बात कर लेते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। आइस खराब नहीं करनी है आपने। वही वही वही। ये प्लीज़ माइक बंद कीजिएगा, किसी का माइक ऑन है। विजिबल है स्क्रीन आप सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जी, मैंने उसको कहा यू आर माई ट्रेनिंग असिस्टेंट, वी डिलीवर ट्रेनिंग सेशंस, नाउ लेट्स वर्किंग ऑन
नाउ लेट्स वर्क, ये खुद ही ग्रामर की मिस्टेक्स ठीक कर लेगा। ऑन जनरेटिव एआई सेशन वी नीड टू डेवलप 1 hour सेशन एंड आई वांट टू टीच अबाउट कोर कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, यहाँ पे अब ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर ही लिया है। आप लोगों ने ये नोट किया कि मैंने स्टार्ट में एक 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, यू आर माई ट्रेनिंग असिस्टेंट, वी डिलीवर ट्रेनिंग सेशन। कोई इसके हवाले से जानते हैं ये मैंने क्या किया? कोई So, आप लोगों में जी so you have बताइए। given a जी prompt आपने in उसको answer. So you have given a prompt. जी प्रॉम्प्ट तो मैंने दी है, ये सर प्रॉम्प्ट है, आपने ये भी चले बैकग्राउंड शेयर किया है। बैकग्राउंड शेयर किया, ठीक है। और इसके अलावा कोई बताए? आपने उसको कमांड दी है कि वो आपके असिस्टेंट बन जाए, ट्रेनिंग असिस्टेंट। जी इसको सर बेसिकली रोल देना पड़ता है, इस रोल से उसने एक्ट करते हुए हमें आंसर करना है। ये डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकता है, असिस्टेंट भी हो सकता गुड गुड। जो है, कंसल्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल ज़िया साहब ने बिल्कुल एक अच्छा बताया। ये जो लिखा है मैंने, इसको तो कहते हैं प्रॉम्प्ट। ये सब इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा नेक्स्ट सेशन जो है उसमें तो काफ़ी डिटेल से हम इस चीज़ को करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ। ये जो मैंने उसको कहा ना, यू आर माई ट्रेनिंग असिस्टेंट एंड वी डिलीवर ट्रेनिंग सेशंस, ये मैंने उसको रोल स्पेसिफाई किया और इसको टेक्निकली कहते हैं परसोना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए परसोना जिसको लिखना आ जाता है ना, उससे उसका आधा काम हल हो जाता है। यानी आप उसको पहले बता देते हैं कि तुमने वर्किंग कैसे करनी है। अब जब मैंने उसको कहा ना, यू आर माई ट्रेनिंग असिस्टेंट, तुम असिस्टेंट हो, उसको समझ आ गया है कि जो मुझसे बात कर रहा है ये मुझसे क्या बात करना चाह रहा है, ये बात करेगा मुझसे ट्रेनिंग के हवाले से। और फिर उसको ये भी समझ आ गया कि हम वो लोग हैं कि जो ट्रेनिंग सेशंस जो है ना डिलीवर करते हैं। अब आगे जब वो सेंटेंस पढ़ेगा ना, तो उसको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो हमने यहाँ पर ये उसको प्रॉम्प्ट दी और जस्ट सिंपल एंटर किया। ये उसकी वीकनेस, इसमें से एक वीकनेस है, और जो आप सबके सामने शो हो चुकी है कि वो लोड नहीं हो रहा। अच्छा ये देखिए, ये जो मैम, मुझे अब आपका नाम मेरे जहन से निकल गया कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये इंसान लिख रहा है, ये एक मशीन लिख रही है। अब इतनी स्पीडी रिस्पॉन्स जो है वो ह्यूमन नहीं कर सकता। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट एक दी और प्रॉम्प्ट के ऊपर अब ये देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे मिस के साथ मैं अभी डिस्कस कर रहा था, जस्ट उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया। इसी तरह से हमने एक एआई, जनरेटिव एआई क्या क्या चीज़ है? जनरेटिव एआई क्या चीज़ है कि ये गैलेक्सी A30 कोई बच्चा शायद यूज़ कर रहा है, वो बार बार स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो मार्किंग कर देता है। जनरेटिव एआई क्या चीज़ है कि आप एक मैसेज करते हैं, जैसे आपने ह्यूमन को मैसेज किया, तो जनरेटिव एआई आपको आगे से रिस्पॉन्स करता है, टेक्स्ट की सूरत में, इमेजेस की सूरत में वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। सो दिस इज कॉल्ड जनरेटिव एआई। जी मिस शुगुफ्ता। सर इसका मतलब ये हुआ कि जितनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस होंगी उतना अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जनरेटिव एआई के साथ काम करने का तरीका सिर्फ एक है कि आपकी प्रॉम्प्ट जितनी आउट क्लास होगी, जितनी जबरदस्त होगी, आप उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स लेंगे। अगर आपकी प्रॉम्प्ट में गड़बड़ है तो आपको रिस्पॉन्स भी वैसे मिलेगा। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि उसको कुछ ना आता और वो एआई को यूज करके कुछ कर लेगा, तो ये बेवकूफी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर लोग ऐसी आके बात करते हैं, जी आप ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। अरे भाई, अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखनी नहीं आती, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको अपनी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप कभी भी जनरेटिव एआई से कुछ अच्छा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। जो आपकी मेंटेलिटी का लेवल है, आपको जनरेटिव एआई उसी लिहाज से जवाब देगा। Sir, I have a question over here. जी So, like in every prompt,
Is it mandatory that we have to give like if that the role should be specified over there, sir? नहीं, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पार्ट है। जब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में करेंगे तो इस हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको की पॉइंट्स भी दूंगा। और प्रॉम्प्ट आज एक प्रॉम्प्ट आपके साथ शेयर करूंगा लेसन प्लानिंग की। वो प्रॉम्प्ट अगर अभी हम जब उसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो आप देखिएगा कि उससे हमें कितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है। तो बाकी जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है मैं उसका जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर काफ़ी डिटेल से जाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे ज़बरदस्त अंदाज में देने जा रहा हूँ। Right, sir. अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पे। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, प्रॉम्प्ट के बारे में आपको मालूम हो गया और जनरेटिव एआई के बारे में भी आपको मालूम हो गया कि जनरेटिव एआई क्या चीज़ है। यहाँ पे जनरेटिव एआई का तो किसी का क्वेश्चन नहीं है, मुझे आगे मूव करना है क्योंकि हम टाइम से भी पीछे चल रहे हैं क्योंकि हमने No, स्टार्ट sir. कुछ लेट No किया। question. No, sir. No, sir, जी, it's okay. हमने थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं चीज़ों को। No, और sir. हमने बात स्टार्ट की थी ह्यूमन इंटेलिजेंस से। फिर हमने देखा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल उतारी गई, उसको इमिटेट किया गया, तो हम बना फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और इसको सबसे पहले 1956 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म यूज हुई थी और डार्टमाउथ कॉलेज के अंदर जो एक प्रोग्राम हो रहा था। और तब से ये मामला शुरू हुआ है और इंसानी दिमाग की कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऑब्वियसली ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है इंसान को कि वो कभी भी टोटली तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ बहरहाल इंसान कर सकता है। तो इंसान ने उसको इंसानी दिमाग के राजों को समझा और उन राजों को मशीन को सिखाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे हमने एक बात ये भी की थी कि एआई को ट्रेन किया जाता है सुपरवाइज लर्निंग के जरिए, अनसुपरवाइज लर्निंग के जरिए ट्रेन किया जाता है। जहाँ पे मिस सायरा रहमान ने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया कि इसका मतलब है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर उसमें डाटा कुछ गलत डाल दिया गया तो फिर एआई आपको गलत जवाब देगा। जी बिल्कुल गलत जवाब देगा। और ये एआई के बड़े बड़े थ्रेट्स में से है जिसकी वजह से वो लोग के जो असलहा को गलत इस्तेमाल करते हैं, आर्म्स को गलत इस्तेमाल करते हैं, वो उनके हाथ जब एआई लगेगा तो वो इस एआई के जरिए दुनिया के अंदर तबाही मचा भी रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे मचाएंगे भी। जैसे इसराइल के अंदर उन्होंने एआई को यूज किया, गूगल के और अमेजोन को एआई को यूज करते हुए उन्होंने फलस्तीन के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है क्योंकि लोगों को उन्होंने फिर रिसेंटली उन्होंने जब वो पेजर को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके भी बहुत ज़्यादा दुनिया को खतरात लाक हैं और मज़ीद खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं। जनरेटिव एआई में मज़ीद उस चीज़ का एडिशन हो गया क्योंकि जब से मशीन ने खुद सोचना शुरू किया है तो इसके बहुत से थ्रेट्स भी हैं। बहरहाल आज वो हमारा टॉपिक नहीं, इसलिए उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम आए थे जनरेटिव एआई पे। तो जनरेटिव एआई पे मैंने बताया कि ये वो एआई होता है, ये एआई की वो किस्म होती है कि जिसके अंदर एआई आपको इंसानों की तरह जवाब देता है। आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, आप उससे बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई इमोशनल सवाल करते हैं वो भी करता है। अगर आप उसको कोई नज़म बनाने के लिए कहते हैं वो भी वो बना सकता है। अगर आप उसको कोई इमेज डेवलप करने के लिए कहते हैं वो भी डेवलप कर सकता है। और अगर आप किसी चीज़ पे उससे डिस्कस करते हैं तो वो आपको प्रॉपर रिप्लाई कर सकता है। सो दिस इज जनरेटिव एआई। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? No, अब sir. आप सब अपनी चैट को ओपन कीजिए और मुझे बताइए कि चैट जीपीटी कौन कौन यूज करता है। आपने जस्ट यस कहना है चैट के अंदर, जस्ट Yes, I am using. ना चैट के अंदर। Okay. राशि साहब आपको यूज करना चाहिए, मिस सईदा इरम आपको भी यूज करना चाहिए। इसका मतलब है हमारी अक्सरियत उसको यूज़ करती है और आप सब ने जो यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपने फिर अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल भी किया होगा। जिन लोगों ने मुझे नो का रिप्लाई किया है उनके लिए लिंक जो है वो हमारे ग्रुप में मौजूद है, वहाँ से आप चैट जीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। चैट जीपीटी को अगर यूज़ करने में आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है तो वो इशू नहीं है। वो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपका जब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में तो आपको वो इशू भी आपका ख़त्म हो जाएगा और आप उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। सो आज ही अभी इसको ऐप को इंस्टॉल करें
और हम इसको फिर अभी 10 मिनट के लिए हम इसके ऊपर कुछ, मैं आपके लिए कोई एक्टिविटी भी देता हूँ, वो आपने करनी होगी। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट चैट जीपीटी के बाद एक इम्पॉर्टेंट एआई है परप्लेक्सिटी। आप में से परप्लेक्सिटी कौन कौन यूज कर रहा है? चैट में बताइए। परप्लेक्सिटी का क्वेश्चन है मेरा, परप्लेक्सिटी। नो, 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 नो। चलें, ये तो मुझे नो बहुत स्पीड से आ रहे हैं और काफी ज्यादा आ रहे हैं। So kindly please clarify one thing also, that chat GPT and Perplexity say. So some paid and free versions are available, no? So kindly जी जी please बिल्कुल। guide the audience regarding that also. यानी परप्लेक्सिटी तो खैर ये भी ये इसमें भी, इसके भी दोनों वर्जन है, यानी पेड भी है, फ्री भी है। आप किस सवाल, आपका क्वेश्चन नहीं मैं समझा, आप इसमें क्या किस तरह की गाइडेंस चाह रही है, मैं बताऊं उनको? So like the one which is paid one, sir, approximately like each individual has to pay on annually basis, or like ये on जो monthly basis. परप्लेक्सिटी है, ये भी मैं जितने भी आपसे एआई बता रहा हूँ, इनके अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है। Excuse me, sir. जी जी बताइए सर। I would like to ask a question. जी जी। Sir, how we can use properly perplexity? I feel some complexities whenever I ओके, use perplexity. ठीक I है। don't know exact prompt of the AI. Please guide in detail. जी सर, ये जो प्रॉम्प्ट के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसमें मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि प्रॉम्प्ट इंशाल्लाह, क्योंकि आज हमने बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है ना, उनको क्लियर करना ज़रूरी है, तो हम इंशाल्लाह प्रॉम्प्ट के ऊपर नेक्स्ट सेशन में बहुत डिटेल से प्रॉपर आपको स्टेप्स के साथ में इंशाल्लाह क्लियर करने जा रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट हमने कैसे इन तमाम एआईज़ के अंदर यूज़ करनी है, और उसमें मैं आपके साथ रिटन आपको सैम्पल्स भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा। Right, okay. Sir, one more question. जी। Sir, perplexity is more effective or chat GTP? Chat GPT, sorry. हाँ, that's a very valid question and wonderful question, जिसको And सबको समझना जरूरी sir, था। जी मिस रोहा। so जी I जी have a आप। question. I have a question. What is the main difference between ChatGPT and Perplexity? Can you please define it in detail? Because I know ChatGPT, but I do not know much about Perplexity. ओके, सो आप सबके सामने मेरा परप्लेक्सिटी का जो एआई वो ओपन है, ऐसी है, सब कुछ शेयर हो रही है इमेज। Yes, sir. Yes, sir. जी जी। अच्छा देखिए, परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी, हम पहला क्वेश्चन तो ये हम डील करते हैं कि क्या परप्लेक्सिटी बेहतर है या चैट जीपीटी बेहतर है। देखें, ना परप्लेक्सिटी बेहतर है ना चैट जीपीटी बेहतर है, इनके यानी सॉरी डिफरेंस हम इनके अंदर ऐसे नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये दोनों का मकसद बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, चैट जीपीटी का ज्यादा काम है पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना, एनालिसिस करना, जबकि जो परप्लेक्सिटी है, इसका मकसद है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रेफरेंसेस के साथ। अब ये देखें, ये परप्लेक्सिटी और मेरी डिस्कशन चल रही है लैटिट्यूड, इक्वेटर और हाई लैटिट्यूड वगैरह के हवाले से, नजर आ रहा है आपको? जी जी। अच्छा, यहाँ आप ये देखेंगे नीचे उसने जो ऊपर मुझे पॉइंट्स दिए हैं, नीचे उसने सोर्सेज भी दिए होंगे। हाँ, हम 2 मिनट के लिए ना वेट करते हैं, अजान का इंतजार करते हैं। 2 मिनट के लिए ब्रेक करते हैं अजान के लिए, ठीक है? आप जब तक सब चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी की जो है ना एआई को इंस्टॉल कर लीजिए प्लीज, परप्लेक्सिटी को इंस्टॉल कीजिए प्लीज। आपके पास लिंक है, ग्रुप खोलें, उसमें से लिंक को फॉलो करें।
जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक। जी, माय वॉइस इज क्लियर? वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, वालेकुम आवाज आ रही अस्सलाम, है। yes, it's clear. जी Yes, वालेकुम sir. सलाम जी, आवाज आ रही है। अच्छा जी, हम आप सबके सामने मेरी स्क्रीन है। मैं परप्लेक्सिटी के ऊपर कुछ काम कर रहा था, लैटिट्यूड इक्वेटर वगैरह को स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो हमने एक किताब के ऊपर मैंने काम किया था। मेरी ग्रेड 7 एसएसटी और ग्रेड 6, 7, 8 के ऊपर हम काम कर रहे थे स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के साथ ना। तो उसकी वर्किंग के दौरान परप्लेक्सिटी को मैंने यूज़ किया था। उसके अंदर ये मेरी एक चैट अवेलेबल है। अच्छा, अब आप ये देखें कि परप्लेक्सिटी के अंदर जो ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और फिर उसके बाद देखें उसने जब मुझे रिप्लाई किया है, ये आप देख रहे हैं आंसर से निचला हिस्सा जो है ना, ये उसका रिप्लाई है। ये ऊपर वाला जो है सजेस्ट पिक्चर फॉर फॉलोइंग डायग्राम, उसको मैंने कहा कि मुझे जो है ना आप सजेस्ट करें इन चीज़ों के लिए डायग्राम ना, लैटिट्यूड इक्वेटर, मिड लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड वगैरह के लिए। और फिर उसने ऊपर देखें सोर्सेज दिए हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट विकीपीडिया का दिया है, रेन फॉरेस्ट मिशन बायोमेस का दिया है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट प्लांट्स एनिमल्स, और ये उसने ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया का दिया है। इसके अलावा 2 उसने मजीद सोर्सेज दिए हैं। ये देख रहे हैं आप राइट साइड पे आपको सोर्सेज नजर आ रहे हैं। Yes. सो जी. ये जब आप परप्लेक्सिटी को यूज करते हैं ना, परप्लेक्सिटी के अंदर सबसे जबरदस्त चीज ये वाली है जो कि आपको चैट जीपीटी में नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ये काम करना होगा कि आप इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, आप उसको क्रॉस चेक करेंगे कि जो उसने रिप्लाई आपको दिया है वो इन जगहों पे मौजूद भी है कि नहीं। तो मिस रोहा गालबन, आपने क्वेश्चन मुझसे किया था कि मैं परप्लेक्सिटी को यूज नहीं कर रही, तो क्या डिफरेंस है। ये एक मेजर बेसिक डिफरेंस है। एक तो ये रेफरेंस आपको देता है, आप तो उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए उसने फिर रिप्लाई मुझे दिया है, तो उसने डिटेल्स मेरे साथ शेयर की हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जबरदस्त चीज ये भी आती है कि ये देखिए जब आप इससे क्वेश्चन करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड खुद ये मजीद क्वेश्चन जनरेट कर देता है, रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे मैंने गंगा प्लेन के बारे में जब इससे बात की थी, तो व्हाट आर द की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द गंगा प्लेन, हाउ हैज द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एग्रीकल्चर इन द इंडो गंगेटिक प्लेन, फिर व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द इंडस प्लेन। ये खुद से कुछ क्वेश्चंस को जनरेट करेगा। और राइट साइड पे मेरे पास ऑप्शन है कि उससे रिलेटेड मैंने इमेज सर्च करनी है या इमेज जनरेट करनी है। जिम इमेज जनरेट करने का प्रो ऑप्शन है, क्योंकि ये परचेज करना पड़ता है। इसमें बेसिक जो मुझे फवाइद नजर आते हैं परप्लेक्सिटी में, एक तो ये रेफरेंस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब स्पेशली आप किसी ऐसी चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं। और फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है आपके पास जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक, लेकिन चैट जीपीटी का एनालिसिस बहुत जबरदस्त है। चैट जीपीटी, याद रखिएगा एक चीज नोट कर लें, इसको लिख लें कि चैट जीपीटी इज नॉट अ फैक्ट्स जनरेटर। इस बात को प्लीज नोट कर लीजिए, चैट जीपीटी इज नॉट अ फैक्ट्स जनरेटर। जो एजुकेटर्स, टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स इसको फैक्ट्स जनरेट करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं चैट जीपीटी को, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। चैट जीपीटी, ये मैं इसको लिख भी देता हूं, इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरे एक दोस्त, उसने पिछले दिनों मुझसे एक 40 अहादीस भेजी दुरूद पाक के हवाले से ना। और जब मैंने उन अहादीस के अल्फाज पढ़े ना, तो मुझे उसमें कुछ लगा गड़बड़। और फिर जो उसका लिखने का अंदाज था, वो मुझे लगा कि इसने चैट जीपीटी से जैसे लिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपने जहाँ से लिया है ना, उस बंदे ने चैट जीपीटी से जनरेट किया हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये मैंने खुद किया था। तो मैंने फिर उनसे अर्ज की, मैंने कहा देखिए बात ये कि आप चैट जीपीटी को इस मकसद के लिए हरगिज यूटिलाइज ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन होती है। चैट जीपीटी ने उनको जी 40 हदीस की प्रॉम्प्ट दी थी कि मुझे 40 हदीसें उर्दू में दे, तो उसने 40 हदीसें दी और हर हदीस के नीचे पूरा पूरा रेफरेंस लिखा। तो ना रेफरेंस के ऊपर वो हदीस के अल्फाज मौजूद थे, तो वो बिल्कुल गलत था। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी इज नॉट अ फैक्ट्स जनरेटर। इज इट क्लियर? सर लेकिन जब हम गूगल को यूज करते हैं तो वो भी सेम लाइक परप्लेक्सिटी की तरह का नहीं होता कि वो भी हमें जो है रेफरेंसेस बताता है और ऑथेंटिक चीज दे रहा होता है।
नहीं, उसके अंदर और इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि परप्लेक्सिटी के अंदर जो है ना चैट जीपीटी के मॉडल की कुछ सलाहियात मौजूद हैं। आप गूगल के अंदर वो रेफरेंस देगा, लेकिन चैट जीपीटी को जब आप बताएंगे और उसको कहेंगे ना कि इसको एक पूरा आंसर लिख लो या एक पूरा पैराग्राफ लिख दो, तो ये वो भी लिख देगा और फिर उसके अंदर जो इसने इंफॉर्मेशन यूज की होगी उसके रेफरेंस देगा आपको। ये गूगल तो नहीं करेगा ना ये काम, क्योंकि Can चैट I जीपीटी conclude it, इज अ sir? जनरेटिव एआई। जी बिल्कुल, आप बताइए कैसे। Sir, I can say Chat GPT is more analytical, but it is not a fact finder. हम्म Can we जी say that? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे एक आपको जबरदस्त चीज बताऊं, इंशाल्लाह ज़ोजल मैंने वैसे नोट तो किया हुआ है, लेकिन आपने मुझे याद करवाना है। हमारे नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम चैट जीपीटी एक फैक्ट जनरेटर तो नहीं है, एक बहुत अच्छा एनालाइजर जरूर है, और वो एक बहुत अच्छा पैराग्राफ जनरेट कर सकता है, ऐसे जनरेट कर सकता है, एक्सरसाइज जनरेट कर सकता है, वर्कशीट जनरेट कर सकता है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि ये फैक्ट जनरेटर नहीं है, तो हम इसको फिर फैक्ट सिखाएंगे। हम इसको फैक्ट्स सिखा सकते हैं, हम इसको फैक्ट्स सिखाएंगे और उसको फीड करेंगे फैक्ट्स, और हम उसको कहेंगे कि इन फैक्ट्स को यूटिलाइज करते हुए आप एक्सरसाइज बनाओ, आप एमसीक्यूज बनाओ, क्वेश्चन आंसर्स बनाओ, जो है ना वर्कशीट तैयार करो, लेसन प्लान तैयार करो। वो एक बड़ी जबरदस्त चीज होगी। हम इवन दो कि हम इसको ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया जो है वहां से हम इसको इंफॉर्मेशन लेके फीड करेंगे, और इसको फीड करवाने के बाद हम इसको कहेंगे अच्छा भाई अब आप इसके ऊपर ये काम करो। ये बहुत आउट क्लास काम होगा, इवन दो कि आपकी बुक्स से भी काम लेना जो है वो बड़ा आसान है। नहीं, आप बुक्स में से कुछ चीजें चाहते हो कि चैट जीपीटी पे उसके ऊपर वर्किंग करे, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह तरीका आपसे शेयर करूंगा। जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात? परप्लेक्सिटी के हवाले से भी हमने बात कर ली। ये सर ये इसी के अलावा जो है आपकी डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है मिस, प्लीज। सर क्या Sir, can ये you please give a प्रोसेसर demo how to log in Perplexity, sir? जी, आप मिस सायरा रहमान, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हैं? Yes, sir. Requested there. Is it possible to give a demo how to log in Perplexity, sir? सिंपल है, आप उसको परप्लेक्सिटी को ओपन करें और उसके बाद वो ऑप्शंस देगा, आपको गूगल अकाउंट के जरिए लॉगिन कर लें। अदरवाइज मैं इसको जो है ना आपको इंशाल्लाह उस पे मोबाइल की वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। ये डिस्टॉर्शन आप लोगों की तरफ से है या मेरी तरफ से है? आपको डिस्टॉर्शन किसी को आ रही है? Yes, sir. It is coming. ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक को बंद कीजिए। जी मिस सिद्रा मरियम, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज कम है, या आप थोड़ी सी स्पेस चेंज करें या माइक को करीब करें। सर अभी तक हम जितनी बात कर रहे हैं लेसन प्लान की या किसी भी चीज की, तो वो हमारी थ्योरी से रिलेटेड है। तो क्या चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, वो हमें क्या एनिमेटेड भी पिक्चर्स या एक छोटी सी क्लिप बना के दे सकते हैं छोटे बच्चों को यूज कराने के लिए? जी, मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन आप में से कोई यहाँ पे ग्रुप में हमारा पार्टिसिपेंट्स कोई मौजूद है जो इसका रिप्लाई कर पाए? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था प्लीज। मैंने इसके नहीं, बारे आप में अभी पहले हम इनका जवाब ले लें, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। जी, इसके बारे में कौन बताना चाह रहा है? Yes, sir. You have already given in your presentation that it is possible. It all depends upon the prompts that what we are feeding to AI, sir. नहीं, वो ये पूछना चाह रही कि क्या कोई एनिमेशन बना सकता है या नहीं? बन सकती है एनिमेशन के लिए और एआई टूल। If we give them the correct prompt and if we specifically work on the video to make a short video, then we can do it. But if we suddenly ask it to present us a very animated movie like this or a short clip, I think it cannot, unless and until we work on the video or clip specifically and give the prompt. नहीं, ये अभी फिलहाल जो AI फ्री मौजूद है उसके अंदर कोई इतना अच्छा अभी मौजूद नहीं है। जैसे सोरा AI के ऊपर अभी मैंने आपके साथ शेयर करना है, उसको देखिएगा।
तो वो भी आप उसको यूटिलाइज करके देखिएगा, उसमें शायद आपको कुछ फायदा हो सके, लेकिन मैं एक वो भी बात कोई इतना कहना जबरदस्त चाहूंगी यहाँ नहीं, पे। वो भी इतना कोई अच्छा नहीं। आपको एग्जैक्ट प्रॉपर वीडियो जो आप चाह रही है ना वो चीज आपको मिले, ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। जी जी बताइए। एक्चुअली अगर हम चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं, और उसको जैसे कैनवा इस तरह की सेकंड एप्स हैं उनको यूटिलाइज करके प्रॉपर एक वीडियो उस पे बन जाती है, जो हम बच्चों के लिए एनिमेटेड मूवीज हैं या जैसे रीडर्स हैं उनको वीडियो फॉर्म में जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने प्रिपेयर किया है, कुछ इस तरह की वर्किंग की है क्या? एक्चुअली मेरी बेटी ने कैनवा पे इसी तरह जेमिनी से जो है ना स्टोरी छोटी सी जनरेट की थी, और हम्म उसने एज अ रीडर फॉर्म में कैनवा पे जाके उसे कन्वर्ट किया था। तो हम्म उसको फिर हमने प्ले किया था तो वो प्रॉपर एक वीडियो फॉर्म में बन गई थी। चलें, अच्छा है, आप उसको प्लीज शेयर कीजिएगा, हम इसके ऊपर मजीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं कुछ ऐप्स आपके साथ अब शेयर कर जी। दूं क्योंकि टाइम हमारे पास काफी शॉर्ट है, और ऐप्स अच्छा, मुझे आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। इस पे मैंने काम किया है, वर्किंग की है। अडोबी इलिस्ट्रेटर पे जो है वो जी भी जी। हम जो है पिक्चर्स कर सकते हैं, और फोटो एडिटिंग वगैरह जो है उसके ऊपर भी, और कैनवा भी मैंने यूज किया, और उस पे मैंने काफी एक्सरसाइज भी बनाई है। आपका इसके ना थ्रू हम नाम कर शो नहीं हो सकते हैं। रहा, आपका नाम नहीं शो सर हो रहा, मेरा आप नाम प्लीज। रिदा फातिमा है। मेरा नाम रिदा फातिमा है, तो मैं इसको ना आफ्टर मीटिंग इसको मैं जी करेक्ट कर लूंगी। हाँ जी। आप जो है ना मुझे पर्सनल में मैसेज प्लीज, उस जो आपके पास नंबर है हमारा उस पर मैसेज कीजिएगा, तो मैं फिर आपसे वीडियो हम लेके फिर ये तमाम पार्टिसिपेंट से शेयर भी कर लेंगे, ठीक है। सो अभी जी मैं सर। मजीद आपके साथ एआई जो है वो एजुएट जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये देखिएगा क्या आपके पास एजुएट की स्क्रीन शो हो रही है या परप्लेक्सिटी हो रही है? परप्लेक्सिटी हो रही है सर। परप्लेक्सिटी तो हो गया सर। अब देखिएगा। ग्रेजुएट हो रही है। जी, एजुएट की ये आपके पास स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। यस सर, कंटेंट जनरेटर है। जी अच्छा, अब ये जो एजुएट है ना ये आपका बनाता है लेसन प्लान ना, ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जो है प्रोग्राम है, एआई है, जनरेटिव एआई। कंटेंट जनरेटर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। अच्छा ये देखिए, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट इसको बताया है मैथमेटिक्स, और यहाँ पे मैंने इसको ग्रेड लेवल उसने मुझसे पूछा है, मैं उसको कहता हूँ grade 1, और मैंने उसको कहा, और अब आप मुझे बताइए grade 1 का कोई बताइए टॉपिक मैथ्स का। एडिशन। काशिफ साहब मुझे लगता है आपके माइक का इशू है, आपका माइक ना ओपन होता है तो ये डिस्टॉर्शंस हमें आती हैं। Ascending order for level 1. दोबारा बताइएगा प्लीज। Ascending and descending order up to 20. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा जी, मैंने इसको कहा इनहेंस करें, उसने 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 देखे, उसने खुद से मेरी प्रॉम्प्ट बना दी। स्टूडेंट्स विल अरेंज अ सेट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग ऑब्जेक्ट और इलस्ट्रेशन टू डेमोंस्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सीक्वेंस। अब मैंने उसको कहा ऐड टू वर्क प्लेस। जी आप ये देख रही हैं उसने ऑब्जेक्टिव्स को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के मुताबिक जनरेट किया है। रिमेम्बरिंग का है, अंडरस्टैंडिंग का है, अप्लाई का है। Very good. ठीक है, उसके बाद जो प्रायर नॉलेज क्या होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, एबिलिटी टू काउंट एंड रिकॉग्नाइज नंबर सीक्वेंस, फेमिलियरिटी विद ऑब्जेक्ट्स और इलस्ट्रेशन फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। उसके बाद क्यू सेट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑर्डर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एंगेजमेंट थ्रू स्टोरी। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी आएंगी वो बता दी, प्रैक्टिस, असाइनमेंट और टीम बेस्ड एक्टिविटी, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें, और डीप क्वेश्चंस। सो एजुएट जो है एक अच्छा एआई है, जनरेटिव एआई है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं
लेसन प्लान्स को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एजुएट को आप इसको भी नोट कर लीजिए। सर लेकिन प्लीज यहाँ पे इसका कर दें। जी जी सर ये परप्लेक्सिटी पे हो रहा है सारा काम। नहीं, परप्लेक्सिटी अलग है, एजुएट अलग है, eduate.ai है। ओके एजुएट, सर ओके एजुएट यस का लिंक शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जी श्योर, मैं करता हूँ, आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अंदर एक प्रॉब्लम होगी, वो ये कि आपको एक मंथ के अंदर मैक्सिमम आप 15 लेसन प्लान्स जनरेट कर सकते हैं। बहुत है सर, बहुत है। अच्छा चले, मैं आपको बहुत है। शेयर कर दूंगा लिंक, इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं हम्म, तो सर ये जो हम 15 लेसन प्लान्स इसमें एक मंथ में कर सकते हैं, उसके बाद क्या नेक्स्ट मंथ में हमें दोबारा 15 का ऑप्शन मिलेगा? जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी है। ठीक है। अच्छा, ठीक है अब सर, अब थैंक हम एक एआई की बात कर लेते हैं। एक दो मैं मिस कर देता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है और अभी बहुत कुछ करना है। मैं तो खैर सेशन को एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं बोर हो रहे हैं क्या कर रहे हैं। वैसे आप नहीं लोग सर, बोर तो नहीं हो रहे? बहुत अच्छा है सर, सेशन बहुत नो सेशन सर अच्छा जा हम रहा है। देख रहे हैं इसको, हाँ एंजॉय कर रहे हैं। सेशन सिर्फ सुन रहे ये हैं, कि बड़ा इतना इंटरेस्टिंग सेशन है कि इंफॉर्मेटिव है। लग रहा है नमाज ना कजा हो। नहीं, सर नमाज एक्चुअली कज़ा नहीं होगी। हमारे पास टाइम है नमाज का। मैं खुद भी देख लूं क्योंकि मैं भी कज़ा ऑब्वियसली नहीं करना चाहता। अभी असर का टाइम साढ़े खत्म होने चार में 1 घंटा 5 मिनट है। चलें बस ठीक है सर। यस सर, ठीक है। सर आप अच्छा कंटिन्यू कर। अच्छा, अच्छा अब मैं देखिए, आपके साथ एक बड़ा सॉरी, जबरदस्त से बैठ के आप क्लास आप स्किप ना करें, टूल्स मेंशन जरूर कर दें, वो हम अपने तौर पे भी उसको ओके ओके मैं हाँ, ये अच्छा आइडिया, वो मैं आपके साथ ना शेयर कर दूंगा ना, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, हाँ यहाँ पे एक एआई जो है ना वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली आप लोगों में से कितने लोग हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग या वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करते हैं? आप मुझे प्लीज़ चैट में बताइएगा। चैट में बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं कि जो टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं या वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। ठीक है ठीक है, चले, आप स्पेशली आप ट्रेनर्स के लिए जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त एआई मैं शेयर करूंगा। वैसे तो लोग इसको पेड में शेयर करते हैं, पेड सेशन हमने भी करना है। अ, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आज मैंने इंट्रोडक्शन करवाना है, तो ये मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। जी ये देखिएगा, आपके सामने है। जी जी, ओपन है ये। सबके सबके सामने गामा गामा एआई शो हो रहा है क्या? यस, शो हो यस रहा है। सर, यस सर हो रहा है शो। जी, इस पर मैं काफी ज्यादा प्रेजेंटेशंस टीचर्स हम बना चुके हैं। गुड। अच्छा, अब आप ये देखिए कि उन लोगों के लिए स्पेशली ये है जो पहले इसको ऑब्वियसली यूटिलाइज नहीं कर सके। आप ये देखें कि हमने इसके ऊपर एआई है जो प्रेजेंटेशन को जनरेट करेगा हमारी। और हम सिंपल एक क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन करते हैं जी। और हम उसको कहते हैं जी, कोई टॉपिक बताइए जिसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है हमें। सोलर बोहर्स एटॉमिक सिस्टम। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। डेवलप आप कौन से ग्रेड के लिए? 9th क्लास सर। 9th क्लास। अच्छा, 9th क्लास के लिए तो ज़्यादा बेहतर फिर ये है कि आप उसको जो है ना प्रॉपर, अभी ये वैसे हम एक तजर्बा कर रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते। इधर इधर भी वही मामला है कि प्रॉम्प्ट जितनी ज़बरदस्त होगी आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है। सो अभी हम इसको एक टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट के लिए अभी हम सिंपल यहाँ लिख देते डेवलप अ प्रेजेंटेशन और बोहर एटॉमिक मॉडल ग्रेड 9। इसमें एक तरीका ये भी है कि आप चैट जीपीटी पे जाएं और उसको बताएं कि जी मैंने बोहर के एटॉमिक मॉडल पे ग्रेड 9 के लिए गामा एआई को यूज करते हुए एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो उसकी प्रॉम्प्ट यानी गामा एआई की प्रॉम्प्ट आप जो है वो चैट जीपीटी से लिखवाएं, वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, ये ज्यादा बेहतर होगी। और इसमें एक लेकिन अच्छा सर जी जी सर गामा पे मैक्सिमम जो है ना वो 10 स्लाइड्स आती हैं, उसके बाद अगर हम कुछ ऐड करना चाहें तो वो फिर पेड करना पड़ता है हमें, पे ना हो नहीं तो फिर उनकी लिमिटेड उसमें नहीं, टेन प्रेजेंटेशन होती है। टेन स्लाइड्स के बाद मैम ऑप्शन आपके पास होता है कि आप उसके बाद फिर 1 बाय 1 उसके ऊपर स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। वो पर स्लाइड के आपसे 5 टोकन लेता है, और आपके पास जो फ्री होता है गालबन उसके अंदर टोटल आपके पास 250 या 300 टोकन्स होते हैं। आपकी एक दफा में जी जो गामा प्रेजेंटेशन जनरेट करेगा मैक्सिमम 10 स्लाइड्स की करेगा, लेकिन अगर आपने जी 11 12 और 13 भी ऐड करनी है तो उसका तरीका ये होता है कि आप फिर उसको मैनुअली उसको बताते जाएं कि नेक्स्ट 11 स्लाइड पे ये कर दे, 12 स्लाइड पे ये कर दे, वो उस पर भी जनरेट कर देता है। सर नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मतलब वो तो हम जनरेट करते हैं 10, उसमें लेकिन उस पर ऐड भी टोकन लगते करते हैं करते आपके, हैं। उस पर टोकन लगते हैं अच्छा, आपके। हाँ जी वही मैं कह रही हूँ, वो उसके बाद फिर वो पेड फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, उसके अंदर मैं आपको ऑप्शन दूंगा, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स हैं ना, उसके अंदर एक हमारे पास बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। उसके अंदर ये है कि गामा एआई के अंदर आप अगर टोकन फ्री लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाते हैं। उसका तरीका है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन वो आपको मैं अगले सेशन में बताऊंगा। वो आपको फ्री टोकन्स मिल जाते हैं। मेरे पास तकरीबन इस टाइम को 3-4 हज़ार टोकन्स पड़े हुए हैं और मैंने परचेज नहीं किया इसको। अच्छा जी, डेवलप अ प्रेजेंटेशन बोहर एटॉमिक मॉडल ग्रेड 9, ठीक है, मैंने सिंपल इसको प्रेजेंटेशन दी। अच्छा, इसके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, वेब पेज भी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। सिंपल मैंने एक इसको स्टेटमेंट दी है और उसने उससे रिलेटेड आउटलाइन के ऊपर, ये देख रहे हैं आप लोग सब, उसने 8 आउटलाइंस बनाई हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी आया, पोस्टुलेट्स आ गए, और फिर एटॉमिक ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांजिशंस एंड एमिशन, ठीक है। और ये वो मुझे कह रहा है 40 टोकन्स के ऊपर कंटिन्यू करो, यानी ये मेरे 40 टोकन्स लगेंगे। इसके टोकन्स होते हैं आपके पास यहाँ पे। अब मुझे उसकी थीम सेलेक्ट करनी है, ये हमने थीम सेलेक्ट कर ली। कोई लाइट कलर की कर लेते हैं हम, ये थीम सेलेक्ट कर ली हमने। मैंने उसको कहा जनरेट। अब ये चूंकि एक जनरेटिव एआई है तो आप इसकी वर्किंग देखिएगा। सर ये जिन्होंने मुझसे बोहर मॉडल जनरेट करवाया था वो सर प्लीज सर मैं रिस्पॉन्ड देख करेंगे। रहा हूँ। सर मैं अच्छा देख रहा हूँ। माजरत सर, ये बाद आपने में याद करा तो हमने हम मा- आपने हमें ये पढ़ के बताना है कि ये इसने सही जनरेट किया भी है कुछ के नहीं, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है इसका। सर वो तो देख रहे हैं जिन्होंने कहा है कि बहुत मॉडल बनवाएं, वो तो देख रहे हैं और हम तो देखते ही रह गए हैं। अच्छा, आप देखते रहे, माजरत ये देखिएगा जरा, प्रेजेंटेशन चेक कीजिएगा आप। ये देखें जी, ये इसकी फर्स्ट स्लाइड, उसने बोहर एटॉमिक मॉडल जी उसने प्रपोज्ड बाय द नील बोहर इन 1913 रेवोल्यूशनाइज, और फिर इसने जी बाय मोहम्मद फैसल, ठीक है। अभी ये वाली इमेज जनरेट कर रहा है इसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, उसकी लिमिटेशंस उसने कुछ बताई हैं। सर इसकी और सबसे अच्छी सर बात है कि क्रेडिट भी फौरन आपको दे देता है, नीचे आपका क्या दे, नाम आ रहा है। हाँ सर जी क्रेडिट भी एग्जैक्टली, फौरन दे देता है। जी बिल्कुल। और सर इस अगर हम इसी प्रेजेंटेशन को मजीद इनहेंस करना चाहें या कुछ ऐड भी करना चाहें तो उसको हम आई थिंक सो यहाँ से कॉपी करके भी दूसरी एप्स पे भी इसमें मटेरियल भी ऐड किया जा सकता है और जी पिक्चर्स बिल्कुल, और वो भी तो चेंज। यहाँ पे भी आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी पिक्चर्स भी चेंज हो सकती हैं, यहाँ पे सारा हाँ कुछ हो जी, सकता है। साइड
साइड पे ऑप्शंस तो आ रहे हैं, लेकिन अगर जी इसको मजीद इनहेंस ये करने के देखिए, लिए ये एआई जो है, ये जैसे हम्म, अब मैं इसको कहता हूँ कि इसको मेक मोर विजुअल। तो ये देखिए, आप मेरे टोकन लगवा रही हैं वैसे। हमारे पास टोकन नहीं थे ना, इसीलिए इन फंक्शंस का आइडिया नहीं था। आप सर ज्यादा कर आपके सकते पास हैं। तो फ्री टोकन है, आपने तो वही आप बता रहे हैं कि आप तो फ्री जनरेट कर लेते हैं, तो आप हमें भी फ्री बताएं। जनरेट, मैं वो फ्री जनरेट कर लेता हूँ, लेकिन टोकन तो लगते हैं ना। अब जैसे ये एक दफा मैं एडिटिंग करूंगा ना, तो उसके मेरे 5 टोकन लगेंगे। अब ये देखे, मैंने उसको कहा कि मोर विजुअलाइज करे, उसने एडवांसमेंट और लिमिटेशन की भी वो लोड कर रहा है पिक्चर। ठीक है। तो सो सर अब ये गैमा एआई है, जो गैमा एआई है, गैमा एआई के थ्रू आप डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, इवन दो कि वेबसाइट भी बना सकते हैं, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। अब यहाँ भी वही प्रॉम्प्ट वाला मामला आ जाएगा। आपकी प्रॉम्प्ट जितनी जबरदस्त होगी, हम जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि मेरे पास कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, जैसे मोंटेसरी का हमारा सेशन हुआ था, या ईपीएल करिकुलम के ऊपर हमने सेशन किया था। तो उसमें हमने सिंगल प्रॉम्प्ट नहीं दी थी, बल्कि हमने पूरी जो वर्किंग की हुई थी, वो पूरी की पूरी वर्किंग जो हमने इसके ऊपर अपलोड की थी, और उसको कहा था इसके ऊपर प्रेजेंटेशन जनरेट करें। क्योंकि जब अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आप प्रॉपर पीले बैकग्राउंड में काम करें, लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन की सिरदर्द और ये सारी चीजें, ये परेशानियां आपकी खत्म हो जाती हैं। सर ठीक है। तो ये ये टोकन के बगैर जो है, ये सब कुछ एडिटिंग जो है, अगर टोकन नहीं लगवाना चाहते तो फिर वो उसके लिए कैनवा भी है, उसमें सब कुछ मजीद ऐड हो जाता है, आई थिंक सो। चलें, वो तो हम जब गैमा के ऊपर हम डिटेल से, ये हमारे 4th सेशन का पार्ट है, 4th सेशन के अंदर हम गैमा के ऊपर डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें मैं आपको टोकन भी फ्री, अगर आपने आप आराम से 2-3 हज़ार टोकन तो लेना इशू ही नहीं है, वो आप बआसानी जनरेट कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह ज़ुल वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और इसकी कुछ टेक्निक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे ये गैमा के ऊपर आप बआसानी ये प्रेजेंटेशन सारी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे कुछ एआईज थे जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ डिस्कस हों। अब हम कुछ ब्रीफली हमने डॉक्टर जो फेंग हैं उनकी स्टडी को भी जो है वो डिस्कस करना है। हम उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और अब आपको पता लगेगा कि आप जनरेटिव एआई, अब हम ये समझ चुके हैं कि ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये क्या होता है। आप ये भी जान चुके हैं कि जनरेटिव एआई क्या चीज़ है। आप ये भी समझ गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कैसे किया जाता है। आप ये भी समझ गए कि कुछ जनरेटिव एआईज हैं जो आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने काम को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब एक अहम सवाल ये है कि हम क्या क्या काम, बीइंग एजुकेटर। सर आप ये माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज, आपके माइक से बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। अब्दुल्ला, थैंक गॉड। जी, तो हमने कुछ एआई के ऊपर भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू 13 रिसर्च पेपर बाय फेंग चैंग। और ये जो रिसर्च पेपर थे, ये इम्पैक्ट ऑफ चैट जीपीटी इन एजुकेशन K-12। जी, बात क्लियर है मेरी आपको? क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? जी सर। जी जी सर। सर। क्या आप लोग ज्यादा स्लो तो नहीं हो गए, थक तो नहीं गए सारे? बस अब हम इसे 10 मिनट में इंशाल्लाह नहीं वाइंड अप सर, करें। बिल्कुल नहीं। मुझे जिंदगी में पहली दफा मुझे कुछ सेशन पसंद आया। नो सर, हम थक नहीं गए, बस थैंक गॉड। सुन रहे हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ 13 रिसर्च पेपर बाय फेंग चैंग। इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, और ये वो बंदा है जिसको यूनेस्को अपने डॉक्यूमेंट्स में कोट करता है। यूनेस्को ने एआई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स बनाया, एआई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर स्टूडेंट्स बनाया है। इन यूनेस्को ने एक पूरा डॉक्यूमेंट डेवलप किया है कि आप टीचर्स को क्या क्या सिखाना चाहिए एआई के लिए, स्टूडेंट्स को क्या क्या सिखाना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइन दी है। स्कूल्स को किस तरह से इन चीज़ों को डील करना है, ट्रेनिंग सेशंस कैसे आपको डेवलप करने हैं। यूनेस्को ने पूरा इसके ऊपर काम किया, और उसके अंदर बाकायदा डॉक्टर ये फेंग चैंग जो हैं, ये स्पेन के डॉक्टर हैं यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने 13 रिसर्च पेपर्स, और ये रिसर्च पेपर्स 13 के 13 इस बारे में थे कि चैट जीपीटी एजुकेशन में K-12, ये K-12 का मतलब होता है किंडरगार्टन से लेकर सेकेंडरी लेवल तक, जो 12th ग्रेड तक है, ये कैसे चैट जीपीटी इम्पैक्ट कर रहा है एजुकेशन को।
इन 13 रिसर्च पेपर्स को की एक सिस्टमेटिक रिव्यू किया है। रिव्यू करने का फायदा ये होगा कि हमें इन्होंने निकाल के दे दिया उन 13 रिसर्च पेपर का क्रक्स, और मैंने आपको आईसीएस ग्रोथ हब के प्लेटफॉर्म से वो 13 रिसर्च पेपर्स का जो क्रक्स है वो आपके साथ हमने शेयर करना है। आज जो सेशन है हमारा वेबिनार 1 जो है हमारा टीच एंड लीड विद एआई, इसके अंदर सिर्फ उसको ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम उसको जरा डीपली डिस्कस करेंगे और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। सो ये सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर 4 चीजें जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, इसका शॉर्ट एनालिसिस किया। इन 13 रिसर्च पेपर्स को सामने रखिए, उन्होंने शॉर्ट एनालिसिस किया। शॉर्ट एनालिसिस समझते हैं? कोई बताएगा शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? जी एनीवन, प्लीज प्लीज हरी अप, कोई एक Sir, बताए मुझे जल्दी। strengths, weaknesses, opportunities, threat. उस काम को या उस चीज को या उस डॉक्यूमेंट को या उस जो भी आपके सामने चीज है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज यानी आपको क्या क्या फायदा एक्सपेक्टेड है, और थ्रेट्स यानी क्या क्या आपको उसके नुकसानात हो सकते हैं। ये चारों अकसाम की चीजें जो हैं इनको सॉर्ट कहते हैं, और जब इसका एनालिसिस करते हैं तो हम उसे सॉर्ट एनालिसिस का नाम देते हैं। अब उन्होंने चैट जीपीटी की तरह हम दूसरे भी जनरेटिव एआईज को इसमें इंक्लूड कर लेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि चैट जीपीटी या दूसरे जनरेटिव एआई आप किस किस काम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ 100 बच्चे हैं तो 100 के लिए एक सा काम नहीं करते, बल्कि 100 बच्चों के लिए डिफरेंट अंदाज में आप ग्रुपिंग करके जो बच्चे ज्यादा वीक हैं उनके लिए डिफरेंट कंटेंट लर्निंग एक्सपीरियंस जनरेट कर सकते हैं। जो ज्यादा लाइक स्टूडेंट हैं उनके लिए डिफरेंट आप उनका ग्रुप बना के जनरेट कर सकते हैं। तो आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, यानी हर बच्चे के लिहाज से काम कर सकते हैं। और जनरेटिव एआई का इधर आप देखें, आपको सामने ब्रैकेट में नजर आएगा 13 रेफरेंसेस। इसका क्या मतलब है भला? इसका मतलब है कि जो 13 के 13 पेपर्स हैं वो 13 के 13 पेपर्स में ये बात मेंशन है कि चैट जीपीटी पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए यूज हो सकता है। फिर बात हुई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। 13 रिसर्च पेपर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि चैट जीपीटी या दूसरे जनरेटिव एआई को आप पॉजिटिवली बच्चों की अचीवमेंट के ऊपर इसका पॉजिटिव असर है। 9 रिसर्च पेपर्स ये कहते हैं। अच्छा जी, इमीडिएट एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक, यानी हर एक के लिहाज से फीडबैक, या अगर आपने ग्रुप्स बनाए हैं तो उनके लिहाज से फीडबैक। 13 रेफरेंसेस इसके मौजूद हैं। एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकता है। आपको उसके अंदर एडिशनल आप एक्टिविटीज या एडिशनल मटेरियल आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। 4 रेफरेंसेस इसके हैं। कैपेबल इन वेरियस सब्जेक्ट्स, ये आपको उर्दू में, इवन दो के इस्लामियात में, मैथ्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, क्वांटम फिजिक्स के अंदर, मैथ्स की जो अगर आप एक पर्टिकुलर मैथ्स के अंदर जाएं तो उसकी जितनी फील्ड्स हैं उसके अंदर आपको गाइड कर सकता है। ठीक है। फिर एफिशिएंसी एंड टाइम सेविंग, जाहिर है आप इसके जरिए अपने टाइम को सेव भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती हो। ओवरकमिंग लैंग्वेज बैरियर्स, अब लैंग्वेज का अगर आपको इशू है तो आप इस लैंग्वेज बैरियर इसके जरिए बासानी जो है वो कवर हो सकता है। क्योंकि मेरा ताल्लुक क्योंकि मदारिस से भी है तो हम वहाँ पे अरबी भी होती है, तो अरबी की भी स्टेटमेंट्स बासानी इसके जरिए ट्रांसलेट की जा सकती हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। अच्छा जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, इसके भी 3 रेफरेंसेस मौजूद हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कि आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। वही अगर आपको ये सही तरह से यूज करना आ जाए। मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, इसके 2 रेफरेंसेस मौजूद हैं। यूजर फ्रेंडली है, इसके 2 रेफरेंसेस मौजूद हैं। इम्प्रूव्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि इसके जरिए आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। आप इसको अगर ये कहें कि आपने लैटिट्यूड को समझना है, और लैटिट्यूड आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए, बल्कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी की कोई मिसाल दे के आपको लैटिट्यूड को समझा दे, और फिर आप ये कहते हैं कि ये मुझे 2 साल की 3-4 साल या 5 साल की उम्र के बच्चे को लैटिट्यूड समझाना है, उसकी मिसाल देते तो ये आपको वो भी दे सकता है। हम इसको भी इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट, कि आप इसके जरिए लैंग्वेज स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग एंड टास्क करेक्टनेस, की अगर आप इसको कोई भी चीज दें और इसको करेक्शन के लिए कहें तो उसमें ग्रामर के एरर या सिंटेक्स के एरर भी बासानी फाइंड आउट करके दे सकता है। टास्क एडुकेसी और हाई सिस्टम यूजिबिलिटी, तो ये आपकी जो है ना, इसके प्रॉपर अगर आप इसको सिस्टमेटिकली यूज करें तो इसकी बहुत ज्यादा यूजिबिलिटी भी है। ये इन चीजों का एक एक रेफरेंस मौजूद है। ये है इसकी स्ट्रेंथ्स। क्या ये ब्रीफली आपको समझ आ गया? क्योंकि आज हमने इसको डिटेल से डिस्कस नहीं करना। मैं आगे मूव करता हूँ। आगे मूव करूं? Yes, sir. थैंक यू। Yes, please. Yes, sir.
जी, अब इसकी अपॉर्चुनिटीज देख लीजिए। एप्लीकेशन इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी इसके 11 रेफरेंसेस मौजूद हैं इस बात के कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ्स जो होती है ना, ये काफी ज्यादा रिलेट करती हैं आपस में। अच्छा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड ऑफरिंग लर्निंग सपोर्ट टू स्टूडेंट, ये जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, इसमें इसका भी ज्यादा ताल्लुक जो है ना वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग से ही है। सपोर्ट एजुकेटर्स इन जनरेटिंग असेसमेंट एंड लर्निंग टास्क, आप हर तरह का टास्क इससे डेवलप कर सकते हैं, असेसमेंट इससे डेवलप कर सकते हैं। Clear policies on the use of ChatGPT, highlighting critical thinking and reflect when using ChatGPT, revolutionizing ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोचेस, यानी जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उनको भी रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। एआई सपोर्टेड करिकुलम डेवलपमेंट, अब आप बासानी से इसके ऊपर आराम से बैठ के आप, इवन दो कि हमने तो चैट जीपीटी और इन चीज़ों को यूज करके बहुत कम टाइम के अंदर बाकायदा बुक्स के ऊपर काम किया है, बाकायदा बुक्स के अंदर काम किया है। और अच्छा जी, फिर कॉल फॉर मोर रिसर्च टू डेवलप बेस्ट प्रैक्टिसेस, आप इसको यूटिलाइज करके मजीद रिसर्च कर सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। ट्रेनिंग एजुकेटर्स ऑन हाउ टू यूज चैट जीपीटी इफेक्टिव, इसी को आप यूज करके आप एजुकेटर्स को बाकायदा ट्रेन कर सकते हैं कि आप इफेक्टिवली कैसे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट्स, एम्ब्रेसिंग एआई इन एजुकेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये इसकी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज को इंशाल्लाह ज़ुजन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुछ थ्रेट्स हैं, इसमें भी रेफरेंसेस मौजूद हैं, और ये कुछ इसकी वीकनेसेस हैं, इसकी भी डिटेल मौजूद है। ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह ये स्लाइड शेयर कर देता हूँ। आज सिर्फ इनको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाना था कि क्या क्या इसके थ्रेट्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो ये अब क्योंकि अब टाइम आपको पता है हमारे पास शॉर्ट है, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ ये पॉइंट्स जो है ना सारे लिखे हुए। जी मिस अरीबा इफ्तिखार, मुख्तसर सवाल कीजिएगा प्लीज। जी सर, इसमें मैंने पूछना था, अगर हम चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या किसी भी इसको एआई को यूज करते हैं अपने थीसिस के लिए स्पेसिफिकली, तो उसका जो भी हम वहां से डेटा लेते हैं तो वो प्लेजरिज्म में डिटेक्ट होगा कि नहीं? नहीं होगा, उसका कुछ तरीकाकार होता है। उसमें तरीकेकार ये होता है, वैसे मैं आपको कोई नेगेटिव चीज नहीं बता रहा, कोई मुझे ये ना कहे कि आप तो भाई गलत चीजें बता रहे हैं। देखिए, आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अंदर ये होता है कि आप कुछ इसके अंदर पैटर्न्स जो है ना नजर आ जाते हैं, ठीक है, कुछ फ्लॉज इसके अंदर नजर आ जाते हैं। तो एक कुछ पैटर्न्स इसके अंदर नजर आ जाते हैं, और उन चीजों को आपको ठीक करना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो टोटली आप इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये आपको हेल्प करेगा, आप इसको असिस्टेंट, इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज होता है, वो ये कहा जाता है कि चैट जीपीटी या कोई भी एआई, जनरेटिव एआई इस टाइम जो मौजूद है ना, ये आपको सेमी फाइनलाइज्ड रिजल्ट जनरेट करके देता है, या सेमी फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट देता है। सेमी फाइनलाइज्ड का मतलब ये है कि अभी उसको मजीद आपकी एडिटिंग और रिव्यूइंग से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो फाइनलाइज होगा। तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं, और वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क मजीद उसके ऊपर अगर आप खुद से काम करेंगे तब वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। अदरवाइज वो कुछ टूल्स ऐसे हैं जो डिटेक्ट कर लेंगे कि ये आपने चैट जीपीटी से बनाया है। एक और नाम होता है जी, वो मैं अब इसको आगे मूव करूंगा प्लीज। यहां तक ये चीज क्लियर, ये आपको वीकनेसेस, जी बताइए सर। यस सर। जी, आप कोई फीडबैक देना चाह रहे थे, प्लीज बताइए। हेलो। जीपीटी के डाटे को हम लोग जो डाटा होता है जीपीटी का, उसको हम ह्यूमनाइज भी तो कर सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था इनको कि कुछ वर्किंग हमें करनी पड़ेगी उसके ऊपर, अदरवाइज वो डिटेक्ट करना आसान हो जाता है फिर। अच्छा जी, ये हमारे कुछ पॉइंट थे, और फिर हमने प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से बात की। प्रॉम्प्ट आप सबको पता है ना क्या होता है? प्लीज मुझे ग्रुप में बताया, चैट में बताइए कि सबको पता है ना प्रॉम्प्ट क्या होता है। यस। गुड, जबरदस्त हो गया। तो प्रॉम्प्ट, और फिर प्रॉम्प्ट को अच्छे तरीके से लिखने की जो सलाहियत है, हम उसको, या सिंपल कह लें कि प्रॉम्प्ट को कैसे आप जबरदस्त अंदाज में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर अगले सेशन में बाकायदा हम प्रॉपर टाइम देंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, और हम ये समझेंगे। मैं उसको फॉर्मूला आपको बताऊंगा, किसी भी तरह की प्रॉम्प्ट लिखने का फॉर्मूला आपको दूंगा कि आपने कोई भी प्रॉम्प्ट लिखनी है तो उसके लिए आप ये 4 बातें जहन में रखिए। इन 4 बातों को पेश नजर आप रखेंगे तो एक जबरदस्त प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है।
तो वो इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल हम नेक्स्ट सेशन में प्रॉम्प्ट का, चूंकि आपको समझ आ गया, जो जनरेटिव एआई को हम मैसेज देते हैं ना, जैसे आप मैंने बताया था उस टाइम, मिस ने मुझे मैसेज किया, जनरेटिव एआई को मैसेज जो देना होता है इसको आप प्रॉम्प्ट कहते हैं। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, उस प्रॉम्प्ट को कैसे आपने बनाना है, तैयार करना है, और एक प्रॉम्प्ट के बाद दूसरी प्रॉम्प्ट, दूसरी के बाद तीसरी कैसे देते हैं, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जी, हम आगे बात करते हैं। कुछ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन साथियों को हमारे रही थी वेबिनार्स के हवाले से। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि फ़िलहाल जो हमारे वेबिनार्स हैं ना, वो 4 टोटल वेबिनार होंगे। हमने 12 का कहा था, लेकिन कुछ हमारे काफ़ी ज़्यादा अहबाब का रिक्वेस्ट थी कि नहीं, आप इसको रिड्यूस करें, साइज़ इतने ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा और हमारे लिए मुमकिन नहीं हो सकेगा कि हम इनको ले सकें। सो हम टोटल फ़िलहाल जो भी वेबिनार्स दे रहे हैं, ये टीचर्स के लिए हैं, टीचर्स कोऑर्डिनेटर्स के लिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो लोग काम करें सीपीडी में, उनके लिए है। वेबिनार 1 जो था, इसके अंदर हमारी फाउंडेशनल नॉलेज हमने आपके साथ शेयर की। वेबिनार 2 के अंदर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडी जो है फैंग जेंग की, इसको हम डिटेल से बाकायदा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पहले हम सीखेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आपको ये समझ आ जाएगा कि अच्छी प्रॉम्प्ट कैसे लिखनी है। फिर वो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने सीखी होगी ना, उसके जरिए ये जो स्ट्रेंथ सी ना इसकी, जो इसकी रिपोर्ट की स्ट्रेंथ्स बताई हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, इमीडिएट एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं हम इसके अंदर कैसे जबरदस्त किस्म की प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल हम फिर सेकंड वेबिनार के अंदर ये करने जा रहे हैं। और वेबिनार 3 जो है, उसमें हम डिटेल्ड वर्किंग, यानी क्योंकि कुछ चीज़ें हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हमारा टाइम लगेगा, कुछ हमें जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग और इन चीज़ों को एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा, और इसकी मजीद प्रैक्टिस जिसके अंदर परप्लेक्सिटी और एक्सप्लोरर एआई, वो मैं आपको आज नहीं बता सका, वो एक्सप्लोरर एआई को भी, और जनरेटिव एआई को, सॉरी चैट जीपीटी को और जेमिनी, इन चारों को यूज़ करते हुए वो जो फैंग ने हमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताई हैं, उनको मजीद हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे वेबिनार 3 के अंदर। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि टीचर किस तरह से लेसन प्लान पूरा बनाना है, उसको कौन-कौन से पर्सनलाइज्ड लर्निंग में, एक्टिविटीज़ में या क्विज़ेज़ में या असेसमेंट्स बनाने में क्या-क्या टेक्निक्स को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से हमारी होंगी वेबिनार 3 के अंदर। और वेबिनार 4 जो है, इसमें हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि हम गामा एआई को और इसके साथ एक्सप्लोरर एआई को यूज़ करते हुए कैसे हमने ट्रेनिंग सेशंस को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों के लिए कुछ इसके अंदर सेशंस को डेवलप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे वेबिनार 4 के अंदर होंगी। और वेबिनार 4 1, 2, 3, 4 के बाद जो है आपकी असेसमेंट होगी, हमारी ऑनलाइन असेसमेंट होगी सिंपल। उसके अंदर आपके ट्रू फॉल्स और आपके क्या कहते हैं इसको, एमसीक्यूज टाइप हमारी असेसमेंट होगी ऑनलाइन। उसके बाद इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल जब ये असेसमेंट आपकी हमारी हो जाती है, तो फिर आपको सर्टिफिकेट अचीवमेंट दिया जाएगा, टीचिंग एंड लीडिंग विद एआई, और यहाँ पे मोहम्मद फैसल की जगह आपका नाम होगा। सो ये सर्टिफिकेट अगर आपने लेना है, तो ये चारों सेशंस आपको पूरे करने हैं। और इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल आज ब्रीफ आपको तमाम चीज़ों की जो ब्रीफिंग दी है, उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, और फिर अगर हम फैंग की ये जो स्टडी है, इसको डिटेल में जाते हैं, तो कितना कुछ हम इससे सीख सकते हैं। सो आज हमने एआई के बारे में सीखा, जनरेटिव एआई के बारे में सीखा, एआई को ट्रेन कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखा, कुछ एआई के टूल्स को हमने समझा कि एआई के टूल्स कौन-कौन से बेसिक हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में हमने समझा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। मैंने आपके सामने स्ट्रेंथ्स भी रखी, वीकनेसेस भी रखी और अपॉर्चुनिटीज़ भी रखी कि जो जनरेटिव एआई या चैट जीपीटी को यूज़ करने से हमारे पास आती हैं। और मैंने अगले 3 वेबिनार्स का भी आपको बता दिया, वेबिनार 2, 3 और 4। और ये जो तीनों वेबिनार्स अगर आप करते हैं, तो हमने इनकी बड़ी मिनिमम फीस रखी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम अहबाब जो है, मिनिमम फीस रखने की वजह ये है कि आप तमाम अहबाब इससे बेनिफिट ले सकें। और इसके अंदर जो हमने टोटल इस तमाम वेबिनार्स की फीस है, ये हमारे 2000 टोटल होगी, ये तमाम वेबिनार्स की। अगला वेबिनार तो फ्री है हमारा, लेकिन उसमें फिर आपको ये कि 2000 पे करना होगा। डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो 3 और 4 उसके अंदर आपको इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल ये डिटेल बकिया चीज़ों की भी दी जाएगी। सो सर ये लास्ट में फिर आप एवरी सर्टिफिकेट आपके संडे लिए। क्लास हो नहीं, सर ये एवरी एवरी संडे नहीं, संडे क्लास हो संडे की तो मेरी कमिटमेंट है कि संडे को कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। संडे को सिर्फ आपका फैमिली टाइम होना चाहिए। इनफैक्ट
टीचर्स इंटरनेशनल टीचर्स अवार्ड था, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉमिनेशन हुई थी, जो हमारे लाहौर फ्लैटिस होटल में सैटरडे को होना था, और वहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई भी कर गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको पता है अभी जो जलसे जुलूस है उनकी वजह से जो हालात कुछ ख़राब हुए हैं, उसकी वजह से वो पोस्टपोन हो गया। तो सैटरडे को इस वजह से ये प्रोग्राम फिर नहीं रखा था। अदरवाइज हम नेक्स्ट टाइम ये इंशाल्लाह सैटरडे को होगा। हाँ, अगर वो मेरा प्रोग्राम आ गया तो उसमें फिर एक दिन पहले आपको बता देंगे, 1-2 दिन पहले, कि हम दैट संडे को टाइम कर भी और डे भी आप काइंडली यस शेयर सर, कर अगर दीजिएगा सैटरडे को भी व्हाट्सएप। आप रखते हैं तो प्लीज मुझे टाइमिंग्स का बता दें, बिकॉज मोस्ट टाइमिंग ऑफ यही अस आर 3 to 5 वर्किंग। होगी। 3 to 5 टाइमिंग्स होंगी। और सर ठीक है। मैंने तो 500 पहले पे किया है, तो मैं 1500 अब बाद में पे कर जी जी 2000। क्योंकि एक्चुअली ये जज़ाकल्लाह होता है कि खैर। संडे को वी ऑल आर फ्री। आपकी बात सही है कि संडे को सिर्फ फैमिली का टाइम होता है, बट यू मस्ट एग्री कि जितने भी हम लोगों के यहाँ पे ये पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब लोग जॉब्स के ऊपर होते हैं। तो सैटरडे को एग्जैक्टली। समटाइम्स ये भी होता है कि वर्किंग डेज होते हैं, हम लोग फिर भी वर्क कर रहे होते हैं, तो वो टाइम मैनेज करना काफी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वर्क प्लेस के ऊपर आपको पता है वो लोग अलाउ नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। जी, अब आपका कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के हवाले से तो क्वेश्चन करें, अदरवाइज फिर हम 5 मिनट तो वैसे ऊपर हो चुके हैं, नहीं तो फिर सबसे इजाज़त लेंगे। और आप सब ने फीडबैक ज़रूर देना है। मैं आपके फीडबैक का फीडबैक कहाँ वेट देना करूँ। है? फीडबैक फीडबैक ग्रुप के कहाँ अंदर ही आप देना है? देंगे। आप फीडबैक ग्रुप के अंदर ही देंगे। ग्रुप के अंदर आपका ग्रुप की जो अभी एक्सेस सबके लिए टाइपिंग की ओपन हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सर। और थैंक यू अपना सर, जिसमें बहुत अच्छा लगा। अपना नाम और अपने स्कूल का नाम ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि उनको थोड़ी सी डिटेल मालूम हो कि हमारे साथ सेशंस के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं। जी बताइए प्लीज़। और सर ये जो आपने मुझे वीडियो शेयर करने के लिए किया था वो भी फिर मैं उसी ग्रुप में शेयर करूंगी। नहीं, आप मुझे पर्सनल में कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा। चलें ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू। सर चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी क्या जो भी था सर, उन सब का आपने वो शेयर कर दिया था, सवाए उसके जिसमें आपने लेसन प्लान हमें सिखाया था, कंटेंट वो वाला जो था सर उसका रह गया असल था। में एजुएट जो है ना, उसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। वो ऐप नहीं है, वो एक अच्छा वेबसाइट है। ठीक है, गामा भी ठीक वेबसाइट है, उसका भी ऐप नहीं है, और एजुएट भी जो है ना वो वेबसाइट है, उसका भी ऐप नहीं है। जी, ठीक है, थैंक नेक्स्ट यू कोई सर। क्वेश्चन कोई किसी का? ये क्वेश्चंस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो है वो असाइनमेंट असेसमेंट के अंदर आपने प्रॉपर जवाब देने हैं चीज़ों के, और हम उसकी रिवीजन असाइनमेंट भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर कर दूं। सर ये जो व्हाट्सएप के अंदर मेटा एआई होता है, क्या ये भी जेन एआई के अंडर ही आता है? बिल्कुल, ये भी जेनेटिव एआई है, लेकिन ये इतना कोई अच्छा नहीं है। यानी इतना ज़्यादा यूज, अगर आप सही काम करने जाए ना तो कुछ आपको हेल्प हो जाती है, लेकिन इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ नहीं है। इस वजह से डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके हवाले से भी कुछ की पॉइंट्स जो है ना वो शेयर कर दूं नेक्स्ट में। सर जो मैंने एक्सरसाइजेस बनाई हैं, जो आप कह रहे हैं कि सेंड कर दीजिएगा, जी तो जी सर वो मैं आपको फिर सेंड कर दूंगी अच्छे से। जी, थैंक यू। सर ये जो एआई है, जितनी भी एआई हम यूज कर रहे हैं, इसमें गामा हो जाए या परप्लेक्सिटी हो जाए, चैट जीपीटी हो जाए, इसमें हमें ये नहीं लगता कि एक टाइम के लिए तो हमारे लिए अच्छी है कि हम कुछ आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन हमारा इससे जो ब्रेन है उसकी वर्किंग खत्म हो गई है। लेकिन हम अपना कुछ सोचना हमने बंद कर दिया है। हमने कुछ अगर बच्चे के लिए ऐसे लिखना है या कोई स्पीच है या कुछ भी है, वो हमारा जीरो लर्निंग हो गई है। अब आज को जिस तरह हमारे घर में, मेरे अपने घर में बड़े बच्चे हैं, वो चैट जीपीटी यूज करते हैं या दूसरी ऐप यूज करते हैं, या वो कहते हैं इसमें हमें सब कुछ मिल गया। अब अपनी उनकी क्रिएटिविटी जीरो हो गई, क्योंकि अब उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो उसको रीड आउट करें और आगे से उसमें कुछ मतलब इम्प्लीमेंट यानी कि कुछ इनहेंस जो करें इसके उसको। थ्रेट्स हैं ना, जो इसके थ्रेट्स हैं, और जो एथिकल, असल में इसको कहते हैं कि एथिकल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ जनरेटिव एआई ना, तो आपको एथिकल और इफेक्टिव यूज सीखना होगा। ठीक है, जैसे वो भी हमारी एक बहन जिक्र कर रही थी कि प्लेजरिज्म तो नहीं होगा, जब मैंने उनको कहा था कि देखें इसमें कोई बंदा ये भी कह सकता है कि आप क्यों गलत मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि ये एक किसी हद तक, यानी अगर आप इसके अंदर खुद से वर्किंग ना करें, कुछ भी वर्किंग ना करें, सारा का सारा उससे उठा के ले लें कि भाई आपने कोई थीसिस लिख रहे हो, सारा डाटा आपने उसी से लिया और उसके ऊपर खुद खुद से कुछ भी नहीं किया, तो फिर तो जाहिर है ये गैर मुनासिब है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक बात करूंगा, देखें ये बिल्कुल वही मामला है कि जब कैलकुलेटर आया, तो कैलकुलेटर जब आया तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन थी कि भाई इंसान ने खुद जो मेंटल कैलकुलेशन है वो तो उसकी तो वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई है, और अब मेंटल कैलकुलेशन नहीं होगी तो ये इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है उसका हल कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि आपको कैलकुलेटर के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ी। अब बेशक ये वाले थ्रेट्स हैं, आपको इनसे बचने की और दूसरों को समझाने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप इससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। सो यू हैव टू लिव विद इट।
और उसमें अब ये है कि आपको जो एहतियातें हैं वो समझनी होगी कि हमने क्या बच्चों को सिखाना है, क्या खुद सीखना है, ताकि कम से कम अपना दिमाग हमारा बंद ना हो, और ये ना हो कि कल को सिर्फ कंप्यूटर ही सोचे और हम सिर्फ काम करना छोड़ दें। तो सर हमारी जनरेशन तो ऐसी ही है, जो न्यू जनरेशन है, जब उन्हें पकी पकाई खीर मिलेगी तो ऑब्वियसली जी उनकी हमें देखें एफर्ट तो खुद ही देखें कम हो जाएंगी ना। वो तो देखें मसला है, मैंने तो पहले कहा कि इशू है, लेकिन अब बात ये है कि हम सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी हैव टू सर्वाइव विद इट, क्योंकि कैलकुलेटर के भी ऐसे ही मसाइल थे। जी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन कीजिए, अदरवाइज हम सबको इजाज़त दें, क्योंकि सबका भी टाइम सर कीमती है, असर का टाइम आपको पता है फिर हो रहा है। जी सर अगर कोई आपने क्वेश्चन है तो question। जी सर आपने शुरू में मेंशन किया कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज वगैरह भी किए हैं, और जैसा कि अभी सईदा मरियम ने बताया है कि इसकी ये थ्रेड्स हैं, मैं अभी रिसेंटली इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, और मेरी रिसर्च लैंग्वेज लर्निंग के लिहाज से है कि अच्छा लैंग्वेज अच्छा। लर्निंग, क्योंकि हम लोग जितना यूज़ करते हैं लैंग्वेज उतनी ही ज़्यादा हम लोग उसको इफेक्टिवली ग्रो कर सकते हैं। अगर एग्जैक्टली हम लैंग्वेज एग्जैक्टली। को करना बंद कर देते हैं तो अब इट्स टोटली डिफरेंट कि हम चैट जीपीटी को किसी मैथमेटिक्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो मेरा ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी कि आपने जो अभी रिसेंटली शुरू के अंदर जो स्लाइड्स में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो जो थोड़ा सा हिस्ट्री शेयर की थी, वो काइंडली मुझे शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको आपके रेफरेंस के थ्रू अपनी रिसर्च में भी ऐड कर सकूं, और जो आपने कोर्सेज वगैरह या जो बुक्स वगैरह लिखी हैं तो काइंडली वो भी मुझे मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी रिसर्च के अंदर जी मज़ीद मैं उसके ऊपर। आपको यूनेस्को का जो डेटा है ना, यूनेस्को के जो टीचर हम्म एआई कॉम्पिटेंसी, यूनेस्को की जो गाइडलाइन है बाकायदा वो हम्म दूंगा, वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें तो आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको वहाँ से रेफरेंस भी आपको सारे मिल जाएंगे, जो इस टॉपिक के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स हैं, और इसके अंदर आपकी जो फैंक की ये रिसर्च है ये आपके लिए बहुत अच्छी है, उसके अंदर भी आपको रेफरेंसेस उन तमाम रिसर्चेस के मिल जाएंगे, जिन्होंने जब इन्होंने थ्रेड्स की बात करें ना, जहाँ पे थ्रेड्स की और हम्म वीकनेसेस की, वहाँ आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी कि जो आपको अपने पेपर के अंदर एंटर करनी चाहिए। बेसिकली मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो मेंटल लेक्सिकॉन ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स एंड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एआई, के जो हमारी आजकल न्यू हम्म जनरेशन है उनके मेंटल के अंदर जो वर्ड्स डिवेलप हो रहे हैं हम्म। लैंग्वेज के लिहाज से, क्योंकि मेरा खुद इंग्लिश और फील्ड से रिलेटेड ताल्लुक है। वो इंटरेक्शन के बगैर आता ही नहीं है। एग्जैक्टली और अभी हम लोग के स्टूडेंट्स ज़्यादातर यही कर रहे हैं कि अपनी जो भी असाइनमेंट्स हैं, अब सिंस दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएस इंग्लिश, आपको पता है लैंग्वेज कितनी ज़्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट है कि वो खुद उसको एक्सप्लोर करें, बट व्हाट वी आर डूइंग वी आर जस्ट लाइक कॉपी पेस्टिंग इट फ्रॉम चैट जीपीटी। तो जो उनकी अपनी लैंग्वेज को यूज़ करने की, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को बनाने की एबिलिटी है, वो बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही है, और मार्केट ट्रेंड्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, तो मेरी प्रॉपरली इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च है। और और आपने जो ये अभी उनको नो हाउ नहीं दी गई ना, यही तो सबसे बड़ी कमी है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा, और आज सारे सेशन में मैंने आपसे कहा था कि लास्ट तक हम ये समझेंगे कि चैट जीपीटी सब कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपका एग्जैक्टली असिस्टेंट है, आपकी हेल्प कर सकता है। मैं आप यकीन जानिए कि हम यहाँ पे चूंकि ये काम कर रहे हैं, और हम बुक्स भी राइट कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि इससे हमें कुछ हेल्प मिली बस। अगर सारा का सारा हम इसी को उठा के रखते हैं, मैंने सेशन में वही बातें जो चैट जीपीटी ने मुझे बताई थी वो बातें सेशन में रख देता, तो शायद ना आप इंजॉय करते ना कुछ समझ पाते। और क्योंकि ये एग्जैक्टली चीजें सर। मैंने खुद क्रिएट की हैं, सेल्फ क्रिएटेड हैं, वो टॉपिक, उनका लिंक, उनका प्रोग्रेशन, वो सारा का सारा मैंने खुद सोच समझ के किया है, तब ये चीजें आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हुई हैं, फ्रूटफुल भी हुई हैं। और ये स्टूडेंट्स बेचारे समझ नहीं पा रहे, वो समझ रहे हैं कि वो चंद जुमले लिख लेता है तो शायद इसने हमें बड़ी जबरदस्त चीज दे दी, ऐसा नहीं है। सर मोस्ट ऑफ द टाइम वो So is जुमले it होते भी possible to गलत share हैं। that? जी मिस सायरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Yeah. So is it possible to share that UNESCO document in the group, sir, for all teachers facilitation? कौन सा डॉक्यूमेंट? UNESCO document, sir, which you are referring right जी now. मैं आपके साथ शेयर, आप मैं पर्सनल में आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रुप के अंदर सब उसको पढ़ना नहीं चाहेंगे, वो पढ़ा भी नहीं जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे पर्सनल में बता देंगे, मैं इंशाल्लाह उनके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, मैं Jazakallah, sir. आपको Thank you. पर्सनली मैसेज कर दूंगी। काइंडली जो आज की आपकी जो स्लाइड्स आपने जो शुरू में मेंशन की थी कॉग्निटिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो भी प्लीज मेरे साथ शेयर कर जी दीजिएगा। जी इट वुड बी श्योर। रियली हेल्पफुल फॉर रिसर्च। जी थैंक यू सर। जरूर मिस जरूर। जी नेक्स्ट और कोई जल्दी से Sir, बताइए, नमाज का टाइम आपको पता sir, कम है हमारे पास, और I would वी like to हैव। ask question. Sir. जी I जी। would like to ask. सर मैं लाहौर में एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। मैंने एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ ना, अच्छा अच्छा। तो उसमें मुझे काफ़ी सारी इश्यूज आ रहे हैं। तो क्या आपके पास 11th ग्रेड और 12th ग्रेड के लिए भी कुछ प्रॉम्प्ट्स और इसके ऊपर वर्किंग है? मैं वो एक्चुअली कर रहा हूँ ना उसके ऊपर, 11th और 12th आप ग्रेड के ऊपर। नो नो इशू, आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, आप मुझे पर्सनल, आपके पास नंबर है मेरा, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा करना कैसे है वो काम।
जो उसके अंदर आप किस तरह से सब्जेक्ट एरिया और फिर क्या चीज़ें हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वो इंशाल्लाह जो मैक्सिमम हम इस हवाले से आपको असिस्ट कर सकेंगे करेंगे इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली हमारी 2 बुक्स मार्केट में आ चुकी हैं। ठीक है। बेसिकली मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो वैसे तो अभी हम आप फेडरल आप अब आप मुझे जिस टॉपिक पे उभार रहे हैं ना मैं उसको छेड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि टाइम कम है। तो बड़ा मजेदार बात है, मेरा तो प्लान ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पब्लिशर्स हैं ना, इन्होंने हमारे स्कूल्स टीचर्स को ट्रेनर्स को इन बेचारों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अदरवाइज ये इन टूल्स की वजह से ये इतना आसान काम हो गया कि अगर ये चीज़ें कुछ समझ जाए ना और इनके पास प्रॉपर कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तो ये टीचर्स इस काबिल हो जाएंगे कि बासानी किताब के ऊपर काम कर सकते हैं, प्रिंट ना भी करें ये पीडीएफ बासानी बना सकते हैं और ये कोई इशू नहीं है। और मैं खुद हमने चूंकि ये काम किया और मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि भाई ये चीज़ अब हमारे लोगों तक आ जानी चाहिए। तो उसके ऊपर तो मेरा आई वुड पहले लव प्लान टू था कि लर्न इट सर। पूरा एक आई सेशन वुड जो है लव, हम यस यस, प्लीज 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 सर। तो उसके ऊपर पूरा सेशन मेरा जेन में था कि हम प्लान कर डालें, लेकिन अभी मैंने अपने आप को जरा रोका हुआ है कि नहीं अभी ठहर के। सर आजकल वो पेडल पे वर्किंग चल रही है, तो उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह जुजल आपके साथ जो उस हवाले से आपको असिस्ट कर सके तो ज़रूर इंशाल्लाह। सर आप नेक्स्ट सेशन जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह की वो ज्वाइन करें ना, वो इंशाल्लाह आपको आपके काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे इसमें। जी और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, अदरवाइज फिर इजाज़त दीजिए। सर अगर हमने पेड सेशंस के लिए अप्लाई करना है तो हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे? No, just you need to pay amount and you have number, you can contact us कि भाई ये मैंने पे कर दी है और मेरा नाम अपने नाम और स्कूल का नाम जो है बस अब आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है उस पेमेंट स्लिप के साथ। जस्ट ओके थैंक यू। डिटेल डाटा तो आपके पास आपका है हमारे पास। जस्ट हाँ ये बल्कि अच्छा आपने सवाल कर दिया, ये सबके लिए है कि आप जस्ट पेमेंट पे करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट आप अपने नाम और स्कूल के नाम के साथ आप शेयर कर देंगे। आपको आज भी हमारी कोऑर्डिनेटर हैं मिस आयशा, उन्होंने आप लोगों से कांटेक्ट किया होगा तो वो एक दफ़ा कंफर्मेशन आप लोगों को सबको दे देंगी, उसके बाद आप नेक्स्ट सेशंस को कंटिन्यू कर सर दीजिएगा। चेस कैश करेंगे और जो है ना वो हम आप उसकी अपना नाम स्क्रीनशॉट अपने स्कूल लेके के नाम अपने नाम अपने स्कूल के जी नाम के साथ उसको शेयर शेयर कर देंगे। ओके जी सर क्वेश्चन एनी क्वेश्चन फीडबैक ग्रुप में देते जाइएगा क्योंकि आपकी फीडबैक बड़ी तसल्ली देती है कि भाई आज सेशन अच्छा रहा गया। हाँ जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यो वेलकम। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। नेक्स्ट सेशन में मैं आप सबको चाहता हूँ कि आप सब ज्वाइन करें, उसको लर्न करें नेक्स्ट सेशंस, और प्लीज़ टाइमली ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी जो प्रोसीजर्स है वो आपके साथ शेयर कर दिया, आप लोग सब अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सबको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।